कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमल नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरणेभ्यो नमः। एहि मुरारे कुंज विहारे, एहि प्रणत जन बंधो, हे माधव मधुमतन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु। कृष्णाय वासुदेवाय हृदय परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री राधा मेरे स्वामिनी, मैं राधे जुके दास। जन्म जन्म हमें दीजिए श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके चरण वंदन किए नासे विघ्न। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया पावन चरित्र वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम। किशोरी श्री राधा रानी के चरण कमल में नमन वंदन करे। हनुमंत लाल के चरण में प्रणाम। माता पिता गुरुजन के चरण कमल में प्रणाम। कथा के खष्टम दिवस में उपस्थित कथा प्रेमीजन, श्रोता समाज, वैष्णवजन, फुलवरिया ग्रामवासी, आयोजक कर्ता नारायण शाह के समस्त परिवार, सबके व्यास से स्वागत अभिनंदन। राधे राधे। एक दो दिन से प्रकृति के
से हो हमर अहाँ के अनुकूल नहीं है। इंद्र भगवान अपन एक एक बूंद से धरातल पवित्र करे के लेल से हो तैयार है। पवन देव सुंदर वायु लके एक प्रकृति के स्वागत में है। प्रकृति जेना अपन धर्म पे सदा तत्पर है, अपन कार्य करे तेना हमरो अहाँ के कार्य जे हम अहाँ मानव शरीर धारण करके भगवान के कथा सुनी। चाहे जेहन परिस्थिति हुए वही परिस्थिति में भगवान के कथा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जतबी देर बैसे छी इंद्र भगवान से यह प्रार्थना करबें जे अपने शांत मने निकलियो ओना तो है। गोवर्धन लीला के कथा छिए से हो जखन भगवान गोवर्धन पर्वत के उठेलखिन 56 प्रकार के व्यंजन के भोग लगेबा लगला तो इंद्र के जाके नारद जी कहलकैन जे ऐसे अहाँ के नाम क्यों नहीं लेत पूजा नहीं करत। कुपित भ के मूसलाधार बारिश शुरू कर देलखिन इंद्र भगवान। तो तै लऽ कऽ बारिश के धर्म छिए जल देने और हमर अहाँ के धर्म छिए भगवान की सेवा करे। बारिश हेतै तऽ कि हम सब खाना पीना के छोड़ देबै, सुतनाइ छोड़ दै छिए। जखन ओहि चीज के नहीं छोड़ सकै छी तो हम कथा किया छोड़ब। कथा सुनने भी हमारा के धर्म छी। सुनी और जिस कियो हमारे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर से कथा सुन रहा छी, आवाज चरचरा रही है, फट रही है। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जे भी श्रोता भगवान कथा के रसपान कर रहा छी वो सब दूसरों जगह लाइव के शेयर करी और पुण्य के भागी बनी। राधा रानी हो सबके मनोरथ के पूर्ण करती। और कथा से पूर्व 2 मिनट भगवान के नाम ली, फिर आजो कथा के रसपान करा। प्रेमी श्री बोले भक्त वत्सल भगवान की। राधा 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 जय श्री राधा।
बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, परीक्षित ठाकुर जी दूबे अग्नि के पान किला ब्रजभूमि में। ये अग्नि के ज्वाला हमरा आकर्षित करैया। जगन ब्रजभूमि में आग लगले कन्हैया सब ब्रजवासी के कहे छथिन, अहाँ सब अपन अपन नेत्र के बंद करू, आँख के बंद करू। सब ब्रजवासी अपन नेत्र के बंद किला। अब भगवान अग्नि के पान को देखे, भगवान वे अग्नि के पान को गिला। कोनो महान आश्चर्य नहीं कि भगवान के मुख से ही अग्नि के जन्म मिले। अग्नि का जन्म कैसे हुआ? भगवान के मुख से ही अग्नि का जन्म हुआ। पुरुष सूक्त में वर्णन आता है, मुखादग्निर्रजायत। देवता के दुख दो मुख हैं, एक अग्निमुख, एक वेद मुख। ब्राह्मण जब वेद का उच्चारण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो वेद मुख है। और एक अग्नि, इस अग्नि से प्रीत होकर के ब्रजवासी कांप रहे थे। मेरे गोविंद ने उस अग्नि का पान किया। सुखदेव जी कही छथिन, हे राजन, अब वर्षा ऋतु आयल। गोचारण करैत करैत गोपाल के सिर पर मेघ मंडल के छाया करैत जाइए। ये वृंदावन के विशेषता छे। सर्वकालम सुखावहम। वृंदावन में जा, वृंदावन में हर ऋतु में, हर मौसम में आके आनंदे सुखदायी छे। 12 महीना में कोनो महीना वृंदावन जेबे अपने बाबा, तो कोनो महीना आके दुख ने सुखे। सर्वकाल में, सब समय में सुख छे। शायद ही कोनो दिन एहन हुआ जे दिन पर्व नहीं हो। नहीं तो वृंदावन में रोज पर्व हो। हम एक दिन पावन त्योहार करै छी, व्रत करै छी, छठ करै छी, दीपावली करै छी, होली करै छी ना। लेकिन वृंदावन में तो 12 महीना व्रत त्योहार पावन होइ छै, उत्सव मनायल जाइए। ब्रजवासी सब कहे छथिन, वृंदावन में तो रोज होली मनायल जाइ छै। जग में होरी ब्रज में होरा। तब आप वर्षा के बाद शरद ऋतु मिले। शरद ऋतु अबे और सुंदरता बढ़ी गई। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बहुत सुंदर ऋतु छे।
बरसात के बाद शरद ऋतु आयल। बरसात में ते पानी गंदा भ जाइ छै और शरद अबैत ही एकदम स्वच्छ और निर्मल उज्जवल भ जाइ छै। सरोवर में कमल खिलऽ लगै छै। इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना नय विशद वायुनाम वातम शगो गोपालको अच्युतः। जलाशय स्वच्छ भ गेल, कमल खिल गेल, हरी भरी हरियाली सारा ब्रजमंडल में छा गई। हरा भरा दिव्य वातावरण माधव के मन में इतने की हरियाली देख के मोहित भ गए, मुग्ध भ गए। ये हमर श्याम सुंदर हमर कन्हैया सुंदर बांसुरी के बजे लिखी, भगवान के बंसी बजले और एहन बंसी भगवान के बजल हैं जे ई बंसी के तान तीनों लोक के मोहित को लेखी। ई बंसी की आवाज तीनों लोक के मोहित को लेखी। जे गोपी अपना घर में जे काज करी छली ओ गोपी के कान में गोविंद के बंसी के तान पड़ले, सब भाव बिसर गई। सब गोपी उठली, गोपी गाबा उठल रखी। यही के नाम छे बेनू गीत। बेनू के वशिष्ठ ब्रज के गोपी गीत के गिलखिन। बंसी बजावे मुरलीधर माधव कहन लगे छथिन। गोपी के वर्णन लिया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवास कनकपशं वैजंतीं चपालम् रणधार्णवेणोर्धर सुदया पुनयोगन गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावेश गीतकीर्ति। वन में बंसी बज रहल है। घर में गोपी सुनै छथिन। बंसी के स्वर में माधव के प्रति तदात्म हो जाइ छथिन। बंसी वाला गोपी के सामने खड़ा नजर अबैया। गोपी ओहि बंसी के जहाँ की खींच ले छै। वरहा पीडम नटवर वपु। वरह अर्थात मयूर। बरहा कहल जाइ छै मयूर के। मोर जे है छे, मोर के संस्कृत में बरहा कहल जाइ छै। बरहा। दुनिया में एतेक पक्षी छले, लेकिन कोनो पक्षी के ने भगवान मोरे पक्षी के पंख किया लगेलखिन। मोर के मुकुट पंख के कहल जाइ छै पक्ष। पंख के अर्थ होइ छै पक्ष। वस्तुतः भगवान जे छथिन ककरो पक्ष नहीं लै छथिन। भगवान निष्पक्ष छथिन। सबके लेल भगवान बराबर छथिन। इन्हें अहाँ बेसी देर पूजा करै छियै तो भगवान अहाँके बेसी प्रेम कऽ लेता। जे नहीं करै छथिन हुनका भगवान सबके लेल बराबर छै, निष्पक्ष छथिन। ककरो पक्ष लऽ कऽ बात नहीं करै छथिन। ओतऽ घूस नहीं चढ़ै छै भगवान लग। मुँह कान बढ़िया से क्रीम पाउडर पोति लेते से भगवान नहीं खुश हो जाए। पैर माथा चानऽ लगला से अहाँके पक्ष नहीं लऽ लेता। निष्पक्ष छथिन, सबके लेल बराबर छै, प्यारी छै। पर भगवान पक्ष धारण केलखिन। भगवान निष्पक्ष छथिन,
लेकिन एतऽ पक्ष धारण केलखिन, मोर के पंख, पंख के कहल जाइ छै पक्ष, पक्ष भगवान धारण केलखिन। किया ई प्रसंग के मतलब भगवान अपन पक्ष धरता स्वीकार करै छथिन। यह बात हनुमान जी महाराज राम जी से कही छथिन। यह बात हनुमान जी महाराज से और राम जी से कही छथिन। समदर्शी मोही कह सबको, समदर्शी मोही कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हमरा लोग समदर्शी कहिए, भगवान के लिए कानून जे छै से बराबर हेबाक चाही। हनुमान जी कहै छथिन प्रभु अहाँ समदर्शी नहीं छियै? राम जी कहै छथिन नहीं नहीं समदर्शी छी, लेकिन की करी जखन हमरा अपन शरणागत पत्र भक्त के दिखाई पड़ैया, जखन हमरा शरण में कियो हमर भक्त अबैया तो हम भक्त के पक्ष लो ली। जखन हमरा शरण में कोनो भक्त अबैया तो हम भक्त के पक्ष ली। हमर सेवक हमरा बड़ा प्रिय है। भगवान कहे छथिन हमरा के नीक लगैया? हमर सेवक नीक लगैया। जे हमर सेवक जे भगवान के सेवक छें से भगवान के बड़ प्यारा लगे। भगवान और सेवक में भी कोनो अनन्य गति हमर अतिरिक्त दोसर कोनो गति हमारा में यहाँ सब किछ मान लिया। हमरा ऊपर आत्मसमर्पण नहीं है। जे हमरा पर ही भरोसा करैया, जे हमर अलावा दोसर के नहीं देखैया। भगवान कहै छथिन बड़ा गुड प्रसंग छै। जे अपना आप के हमरा हवाला को देने, समर्पण को देने, ओकर पक्ष ले बिना हम रह सके छी, ओकर पक्ष हम ली छी। राजा के कानून सख्त होइ छै और बहुत ही उनकर लाडला छै। भगवान के ते सब प्यारा छै। चोरो जाइए तो भगवान के मनेबैया नहीं, चोरो जाइ छथिन तो भगवान के पहिने मना लै छथिन, हे प्रभु हमर यात्रा बना दिए। तो एक मतलब कि भगवान चोर के पक्ष लो लेथिन। युद्धो लड़े के लिए लोग जाइए, हे भगवान हमर विजय हुए। लेकिन न्याय और अन्याय भगवान देखे छथिन। धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक जे काज होइ छै, जे हमर भक्त धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक कार्य करिए तकर भगवान पक्ष लै छथिन। भगवान के कहे छथिन लोग जय जय सुखदायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक
कौन है? देवता ब्रह्मांड नायक ते नहीं कह रहल छथिन एत भगवान के जय जय ब्रह्मांड नायक ने कहलखिन। देवता जे भगवान के स्तुति केलखिन तो इन्हें कहलखिन जय जय ब्रह्मांड नायक। ये तो की कहलखिन? जय जय कहियो ना बाबा, जय जय सुरनाथ। भगवान कई ने कहलखिन जे जय जय ब्रह्मांड नायक। हे प्रभु हाँ ब्रह्मांड के नायक नहीं, जय जय सुरनाथ। ब्रह्मांड के नायक यदि अहाँ के बना दे, भगवान के यदि ब्रह्मांड के नायक बना दे तो ब्रह्मांड में असुरो हैं, राक्षसो छे, दैत्यो छे, तखन तो अहाँ दैत्यो का मालिक भ गेलिए ने। अहाँ के दैत्यो के राक्षसों के पक्ष लेबा पड़त, ओकरो पक्ष लोग बैस जाए। या तो ब्रह्मांड में सब अबै छे, सबके मालिक यदि अपने बन जाबे, दैत्यों के राक्षसों के मालिक बन के समय पर दैत्यों के पक्ष लेवा पड़त, से अहाँ नहीं छी। अहाँ हमर पक्ष लिए किया जय जय सुरनाय। जतेक हम देवता लोकनि छी, सुर छी, ओइ देवता के अधिनायक अहाँ बनू, असुर के नहीं बनू। भगवान प्राणी मात्र के परम सुख प्रदान करे वाला छै। देवता कहै छथिन जन सुखदायक। सुख ककरा दियो? दैत्य के, राक्षस के, असुर के नहीं। जन सुखदायक। कौन जन? वैष्णव जन जे भक्त जन जे प्रणत जन जे फुलवरिया के सेवक जन तकरा सुख पहुंचो। हे प्रभु सबके सुखी नहीं बना दियो फुलवरिया में। सब तरह के लोग हेते नहीं हो, हर गांव में, हर देश में, हर राज्य में, हर तरह के लोग। तो देवता भगवान से प्रार्थना केलखिन, हे प्रभु अहाँ सबके सुखी नहीं बनो। ककरा सुखी बनो? जे वैष्णव जन छै, जे सेवक जन जे भक्त जन तकरा अहाँ पालू, पोसू, सुखी बनो, संपत्तिशाली बनो। लेकिन दुश्मन के नहीं बनाओ। अहाँ पूरा विश्व के विश्वम्बर छी, सबके लालन पालन करे वाला छी। पर देवता की कही छथिन? प्रणत पाल भगवंता। सबके नहीं पालू। हे प्रभु सबके नहीं पालू। जे प्रणत ओकरे अहाँ पालू। जे अहाँ के शरण में अबैया उनका रक्षा करू। अहाँ सर्व सुख संपन्न भगवान छी। हे भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इस सबसे लगे कि देवता भगवान के स्तुति को भगवान के अपन पक्ष लेके प्रयास कर छथिन। भगवान पक्ष धारण को के भगवान पक्ष धरता स्वीकार करे छै। एहि लेल भगवान मोर के पंख धारण को के संसार के कहलखिन हम पक्षो ओकरे लै छिए, हम पंखो ओकरे धारण करै छिए।
जे सेवक हुआ, जे वैष्णव हुआ, जे योगी हुआ, जे हमर व्रत पाली। आप प्रश्न उठी छे पंख यदि भगवान के लगेबाक रहे तो कौआ के, मैना के, सुगा के, तोता के दूसरो पंख लगा सके छे। मयूर पंख किया भगवान धारण करखिन। भगवान तक किनको पक्ष नहीं लै छथिन, केवल मयूर पंख किया धारण केलखिन। एकर कारण छै मोर जे है छे, मोर के एगो विशेषता छे। मोर जे छे से परम योगी पक्षी मानल गेलै। मोर परम योगी पक्षी छे। अहाँ जानैत हैब या नहीं से नहीं कहि सकै छी, जतेक आन जीव जंतु छे सब जीव के भोग विलास वासना के इच्छा छे। खेनाइ पिनाइ, पत्नी के सुख, सब पक्षी के, सब प्राणी के भोगक इच्छा रहे छे। लेकिन मोर एहन पक्षी छे जे कहियो भोग नहीं करे। समय में मोर जखन नचे छे तो पीछा पीछा मयूरी सेहो नचे छे। मयूरी जे नचे छथिन तो उनकर आंख से आंसू निकल लगे छे। ओइ आंसू के जखन नचैत नचैत आंख से आंसू जा लगे छे तो ओइ आंसू के जमीन पे नहीं खस दै छे। ओइ आंसू के पी जाइया। ओइ मोर के आंख के आंसू पीला से ही मयूरी गर्भवती हुई छे। मयूरी गर्भवती कथी से हुई है? मोर जे नृत्य करे छे उस समय प्रेम में पुलकित भ जाइया, आंख से आंसू निकले छे। ओ आंसू मयूरी पी लैया, वही आंसू से गर्भवती हुई छे। एहि लेल मोर के परम योगी पक्षी कहल गेल। मोर कथी छिए? परम योगी। आ भगवान कृष्ण छथि योगी राज, योगेश्वर। एहि लेल भगवान मोर पंख धारण करके बतेब चाहे छथिन, हम भी रास विहार खूब कर, चीरहरण भी कर, गोपी के बीच रमन भी कर, तैयो हमरा भोगी नहीं समझ। भगवान योगी छथिन, भोगी नहीं। और मोर के समान परम योगी छथिन कृष्ण। इसलिए भगवान मोर के पंख धारण करके वराहा पीडम नटवर वपु। भगवान के नाम नटवर वपु छे। नटवर के अर्थ होय छे नटेशु बरह नटवरह। जे नृत्य करे में, नाचे में बड़ा निपुण हुआ। इस समान नाचे वाला के नहीं बात तो भ रहल छे, ई नटुआ नाच के चर्चा नहीं तो भ रहल छे। जे नर्तकों में श्रेष्ठ हुआ, नृत्यों में जे श्रेष्ठ करित हुआ, उनकर नाम नटवर छिए।
लोग नचैया कति पर तब बम्बू गाड़ दैया, चारिटा बांस गाड़ के ऊपर तख्ता दऽ लै छै और नाच लगैया डीजे बजा कऽ। आ तैयो से नहीं तो दूगो ट्रैक्टर जोड़ दियो, वही पर नाच शुरू कर दियो। राधे राधे। ओ नाच के तो चर्चा नहीं छे। भगवान जे नचलखिन से कथी पर? कालिया नाग के फन पर, सिर पर। ओ नृत्य अहाँ कर लेबै। भगवान कहीं कृष्ण नृत्य केलखिन तो कथी पर? नाग के फन पर, सिर पर। तो ओ नर्तक श्रेष्ठ है ने, ओई सब पैघ नर्तक के है? कृष्ण सब पैघ नाच करे वाला के है तो दुनिया में? ये नाग के सिर पर नृत्य के लिए अब फन पर ठुमका मैर मैर के भगवान नृत्य केला। एलिल भगवान नटवर छै और नटेशु बरह श्रेष्ठ। नटों में जे श्रेष्ठ या अथवा नटवर बपू, संसार में दूटा आदमी, ध्यान दीजिएगा, संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक नट और दूसरा बर। नट मतलब नाचने वाला, एक नटवा नाचने वाला बहुत सजते हैं, और दूसरा बर यानी दुल्हा, दुल्हा बहुत सजते हैं। ये दो आदमी बहुत सजते हैं। कौन कौन? एक नाच करने वाला, नृत्य करने वाला नट, और दूसरा बर दुल्हा। तो नृत्य करने वाले तो बार बार सजते हैं, बार बार मेकअप क्रीम पाउडर लगाते हैं, लेकिन दुल्हा जीवन में एक बार सजते हैं। पूरा जिंदगी की क्रीम पाउडर एक ही बार लगा लेते हैं। कल से क्रीम पाउडर मिलेगा कि नहीं? क्योंकि कल से तो पत्नी के ही क्रीम पाउडर पूरा नहीं कर पाएंगे तो खुद क्या लगाएंगे। इसलिए एक ही रोज जाते हैं, खूब लगाते हैं। नोट कर लो। एकटा नटुआ के तो बार बार सजे छे, बार बार क्रीम पाउडर लगे भैया, तो बार बार मौका मिल जाए छे सजे का। लेकिन बर जे छे, दुल्हा जे छे, बियाह करे ला जाइए, ओकरा जीवन में एके बेर सजे के मौका भेटै छे। पूरा जीवन में जते क्रीम पाउडर लगेबाक चाहिए वो एके दिन में तोप लिया। कल से फिर नहीं मौका मिलत, किया तो कल से हम लगाब कि कन्या के डिमांड पूरा कर। तो कही छथिन ई जे हमर कन्हैया छे, भगवान के सौंदर्य माधुर्य, ई दिव्याति दिव्य नटवर बपू छे, बड़ा श्रेष्ठ नटवर, बड़ा सुंदर। और कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प दोनों कान में लागल छे, पीला पीला कर्णिका पुष्प, वो बैजंती के माला सुशोभित छे, पीताम्बर लहरा रहल छे। और कन्हैया सुंदर गोप वेश में बंसी बजोवे, गोप के चरोवे वृंदारन में प्रवेश करी। ग्वाला निरंतर इनकर कृति के बखान करिया। वेणु का अर्थ क्या है? वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंद ई विषयानंद तो अनु यस्मात् सो वेणु। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों की अनुतुक्ष हो जाए, वही वेणु है।
एहन बेनू एहन बंसी, एहन बेनू केवल बांस के बंसी ने, भगवान कृष्ण के बंसी कथी के, भगवान कृष्ण का जो बंसी है वो किस चीज का, ये बांस का बंसी है? नहीं, बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान कृष्ण के बंसी, भगवान भूत भावन भूतपति भोलेनाथ ही बंसी के रूप में अवतार लिए हैं। बोले शंकर भगवान की। भगवान महादेव जे छै वह बंसी बन गेलखिन, तै लऽ कऽ ई बंसी के एहन स्वर, ये तीनों लोग मोहित कऽ लेलखिन। भगवान ए बंसी के एतेक सम्मान देलखिन। भगवान ने सबसे ज्यादा सम्मान किसको किया? बंसी को। अब गोपियां को सबसे जलन किस चीज से होती थी? भगवान कृष्ण की बंसी से। गोपियां की सबसे ज्यादा जलन, सबसे ज्यादा चिर, सबसे ज्यादा कष्ट बंसी से ही होती। जब बंसी बजता गोपियां कहती थी मेरी सौत, फिर बजना शुरू हो गई। ये बावरी बंसी हमर सुख चैन रंभा अप्सरा सब ताता थैया थैया कह के नाच रहल छथिन बंसी के आवाज सुन के। बंसी के स्वर सुने तेरी सब बिस्किच बिसर गेलखिन। बंसी के तान मन के ना खींच लिया कि जेना स्वर ताल के ध्याने नहीं रह जाए छे, ताल लय सब छूट जाए छे। यमुना के धारा निरंतर प्रवाहित होते रहल। यमुना के धारा भी बंसी के स्वर सुन के बंसी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन जे रहे पर्वत पहाड़, बंसी की आवाज सुन के पर्वत पहाड़ पाषाण खंड बन गए। आई जल के धर्म छिए पाषाण में, और पाषाण के धर्म जल में प्रतीत हुई है। इस सब गोविंद के बेनू के चमत्कार छिए। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, मोहे मन मोह लियो नटवर सोए सोए मुस्कावे हो, सोए सोए मुस्कावे रे गोपी
दुलारी तीनों लोक में गुंजे बंसी प्यारी तीनों लोक में गुंजे बंसी प्यारी खायो नहीं जायो रे खायो नहीं जायो रे खायो नहीं जायो काहे मुख के दाना छीन्यो रे गोवर्धन गिरधारी ई बंसी के भाव सुखदेव जी कहे छथिन तीनों लोक के मोहित करे वाला ई बंसी छिए इति वेणुरवम राजन सर्वबोध मनोहरम गोपियां गोपी सब प्रकार से वेणु के बड़ा महिमा गा रहल छथिन पुनः आगा सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित शरद के बाद हेमंत ऋतु आयल हेमंत ऋतु की प्रथम मास में गोपी मार्गशीर्ष में गोपी ब्रह्मुहूर्त में जय के माँ कात्यायनी के पूजा केलखिन यमुना में नंगा नहेलखिन भगवान सबके वस्त्र रूपी वस्त्र रूपी अज्ञानता जो रहे तकरा भगवान हरण केलखिन ई चीर हरण लीला छी वास्तव में ई चीर जे छिए ई चीर कथी छिए हमर मन रूपी वस्त्र छे भगवान के और अहाँ के बीच में एगो पर्दा लागल छै कौन वस्त्र के भगवान हरण केलखिन गोपी के माया रूपी आवरण भगवान के और अहाँ के बीच में कौन चीज लागल छै एगो पर्दा ओ माया रूपी पर्दा के आवरण के भगवान हरण केलखिन क्या तो जाबे तक अहाँ के माया रूपी वस्त्र के भगवान हर नहीं लेता ताबे भगवान के प्राप्ति नहीं हो सके छी इसे आगा गोवर्धन लीला भेले मैया जब दीपावली के प्रातः इंद्र के पूजा के लिए तरह तरह के पकवान अपने लिखे कन्हैया अब के कहे छथिन मैया एतेक पकवान एतेक भोग ककरा लेल अहाँ बना रहल छिए कनी हमरो खाए ला दिया न मैया कहलखिन लाला ई जे पकवान बन रहल छन से इंद्र भगवान के लिए इंद्र के भोग लगतैन इंद्र के पूजा कर इंद्र के पूजा किया कर से बताओ कहलखिन इंद्र के पूजा केला से जल बरसे छे इंद्र भगवान बारिश करे छथिन जखने वो बारिश हुई छे ने तो किसान सब जे छे वो खेत में बीज बोवे छे धान रोपे छे कहलखिन नहीं नहीं ई बात हमने मानब मैया इंद्र यदि बारिशे को देती किसान खेत में धाने नहीं रोपते
तो धान उपज जता है। कलकिन बेटा सुनो ने, प्रजन्यो भगवान निद्रो मेघस्तात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। बेटा हर साल हम इंद्र की पूजा करी छियै, तखन इंद्र प्रसन्न हुई छी। कल के नए इंद्र के पूजा बंद करू। कल किया भगवान कही छथिन, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। नंद बाबा से कही छथिन कन्हैया, बाबा जे प्राणी जेहन कर्म करैया, कर्म के अनुसार परमात्मा उनका फल दै छथिन। भगवान तो भगवान के एगो भंडारी बुझियो, भंडार में सब सामान राखल छै, बुझलिए ने। जेहन अहाँ चीज मंगबे भंडारी से तेहन चीज बना के दे, तेहन चीज। भंडारी के कहियो आई खीर बना दिया, मलपुआ बना दिया, आई चूड़ा भूज दिया, छोला बना दिया, वह बना दे। जे भंडारी से मंगबे सब भंडारी चीज देता। तैना जीव जेहन कर्म कर तेहन ओ भंडारी रूपी भगवान ओकरा फल दै छथिन। कर्मे प्रधान छै, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करी सो तसा फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख करी दाता निज कृत कर्म भोग सम्राता। हे पिताजी एक बात एतेक दिन से इंद्र के पूजा करी छी अहाँ, कहियो इंद्र भगवान आबि कऽ दर्शन देला से कहू ने। नंद बाबा कहे छथिन नहीं, कहलखिन तो किया पूजा करी छी, जे देवता के पूजा करब दर्शन नहीं दे तो किया करब हम पूजा। हमर बात मान लिया, अहाँ इंद्र के पूजा बंद करू। हमर जे प्रत्यक्ष देवता छै भगवान गोवर्धन, हुनकर पूजा करू। दर्शनो देता, सब कष्टों के हेर लेता। अब मन में जे इच्छा रह से इच्छा से कामना के सेहो पूर्ति को देता। नंदवा कहलखिन कन्हैया अहाँ के बात मान ले, इंद्र के पूजा के हम बंद कऽ देबै, अहाँ के गोवर्धन भगवान के पूजा करब, लेकिन हमर किछ शर्त सुन लिया। हमरा जे जुड़त, हमरा पास में जे रह तही लऽ कऽ हम अहाँ के गोवर्धन के पूजा करब, और अहाँ के गोवर्धन भगवान के पूजा में खुश हेबऽ पड़त। दोसर शर्त यह जे संत महंत जखन भगवान के भोग लगबऽ जाइ छथिन मंदिर में, तो एकटा तुलसी पत्ता थारी में रख दै छथिन, घंटी डोला दै छथिन, कहै छथिन भगवान के भोग लग गेल। ओ भोग के हम नहीं बुझब। अहाँ के भगवान यदि छथि तो
अहाँ अपन भगवान के कहियो हमरा सबके सामने में भोग लगवेलक खाई ले, तखन ने बुझा हम भगवान छे। कन्हैया कहलखिन ठीक छे, शर्त मंजूर केला। नंदबा कहलखिन तेसरो शर्त छे हमर, सुन लिया। यदि इंद्र के पूजा बंद को दे, अहाँ के गोवर्धन भगवान के पूजा करब। यदि इंद्र क्रोधित भ जेथिन, क्रोध क के कोनो उपद्रव करथिन, तो ओई उपद्रव से के बचेता? ओई उपद्रवों से अहाँ के गोवर्धने भगवान के रक्षा करब। कन्हैया कहलखिन शर्त मंजूरी है, पूजा के तैयारी करू। अब पहिल बेर पूजा करबे तो कोना ने बढ़िया से करब। चलू तो 56 प्रकार के भोग लो। 56 प्रकार के भोग तैयारी भेले। खुरचने है खीर मोहन, खीर शार खूरमी, खीर खजला जलेबी, कलानंद बादम शाही। मोहन थार में बाटी, मटरी में सुरपाक। अरे पेड़ा रसगुल्ला संग में रबड़ी भी सुहाई है। भुजिया नमकीन से गठिया सकल पारे। अब भुजिया समोसा संग में पापड़ पकोड़ी बनाई है। दही बारा संग में कढ़ी चावल, साबुदाने मखाने की खीर बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोना सब सामग्री लेके गोवर्धन पूजन को आई है। 56 भोग बनले। छेना के रस भरी राजभोग बनले। गुलाब जामुन, चमचम, पकौड़ी, छेना के सेब संतरा, छेना के केला, छेना के चीज, खुरचन, कुलिया, जलेबी, खाजा, लड्डू, बर्फी, बालूशाही, खोआ के लड्डू, मगध के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, काजू कतली, खोआ, पेड़ा, चक्की, कलानंद, खीरमोहन, मोहनतार, पकौड़ी, कचौरी, कांजी, खीर, चावल के, साबुदाना के, तलमखान के, गन्ना के, मीठा चावल, नमकीन चावल, जीरा राइस, दही भात, कढ़ी चावल, मसूर दाल, तरकारी, बेजर रोटी, मक्के रोटी, गेहूं के रोटी, दाल बाटी, चूरमा, फुलका, बाजरा के रोटी। 56 प्रकार के भोग। क्या आदमी के तो जी सब पानी खसे देते हैं। चीज ये सब सामग्री बैलगाड़ी पर एक दिन टायर गाड़ी पर सांडिल मुनि लो जाके पूजा कर रहल छथिन। पूजा शुरू भेले। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं मानो मेरो मनवा, नहीं मानो मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज,
और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी सात कोस की है परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा तेरी जोड़ी पर चकलेश्वर है विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे चकलेश्वर विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे गले में कंठा सोई रहे तेरे गले में कंठा सोई रहे तेरे गले में कंठा सोई रहे ठोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरे कानन कुंडल साज रहे तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सांडिल मुनि इलकिन पूजा करे के ले बड़ा प्रेम से सांडिल मुनि भगवान के आवाहन किलकिन है। भगवान के आवाहन भेले नहा सांडिल मुनि गोवर्धन के ध्यान किलकिन आवाहन किलकिन भगवान गोवर्धन प्रकट भेला। अब भगवान के स्नान करेबै के लेल जल चाहिए। अब भगवान छथिन कतेक टाका 7 कोस के। अब 1-2 हाथ के भगवान नहीं छथिन जे 1-8 बाल्टीन 10 बाल्टीन में भ जेते। गोवर्धन भगवान कितने बड़े हैं? 7 कोस 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर की भगवान को स्नान के लिए तो 21 बाल्टीन जल में नहीं होगा।
ब्रजवासी सब जल अनै छथिन, गोवर्धन भगवान पे चढ़ेने जाइ छथिन, भोर से साँझ पड़ि गेल, भगवान के नहो नहीं बीजले। भगवान कृष्ण के एगो सखा रहे मधुमंगल, मधुमंगल कही छथिन कन्हैया एकटा बात कही, अहाँ के भगवान क्या साल से नहीं नहेनैया, कहू तो हमरा सबके जल अनैत अनैत कामर टूटि गेल, लेकिन अहाँ के भगवान के नहो नहीं भीजल। कहलखिन अच्छा चिंता नहीं कर, आँख बंद करू। सब ब्रजवासी जखन आँख के बंद केलखिन, भगवान कन्हैया माँ गंगा के ध्यान केलखिन, मने से गंगा के प्रकट भ गेलखिन, जैसे गंगा के नाम पड़लनि मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा महारानी की। अब मानसी गंगा स्नान करेलखिन भगवान, तो स्नान तो हो गए। भगवान एक रूप से कृष्ण बन के खड़ा है, और दोसर रूप में चैर भुजा धारण क के गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गेलखिन। बोली गिरिराज धरण की। चारू हाथे भगवान वो 56 प्रकार के जे भोग बनल रहे पेने जाइ छथिन। अब सबटा थारी खत्म भेल जाइ छै 56 भोग के। भगवान के एकटा सखा कहै छथिन कन्हैया एतेक मेहनत से प्रसाद बनेलहुँ हँ, अहाँके भगवान तो थारी में एको रत्ती नहीं छोड़ैया, जे थारी आगाँ जाइ छै खत्म केने जाइया। कनियो प्रसादो लेल रहते कि नहीं? कहलखिन खा दियो ले। ताबे में नारद जी इंद्र लग पहुंच गए। इंद्र के कहे छथिन नारायण नारायण नारायण। हे देवराज इंद्र, ऐसे आके पत्ता साफ, के बाद क्यों वहां के पूजा नहीं कर, नाम नहीं ले? कहलखिन से किया? कहलखिन ऐसे थे 7 वर्ष के कृष्ण गोवर्धन के रूप में अपन पूजा कलो रहल छै। गोवर्धन के रूप में ओहि भगवान के पूजा भ रहल छनि। कियो ब्रजवासी अहाँ के पूजा नहीं कर, जे साल में एक बेर करिए। ई जे अब के इंद्र भगवान देखलखिन तो बड़ा क्रोध एलनि, मेघमाला के आदेश केलखिन गणम सांप्रतगम नाम मेघानाम चांतकारी नाम इंद्र प्राचोदयत क्रुधो वांक चाहे से मान्युत। मेघमाला के आदेश केलखिन इंद्र भगवान जे अहाँ जाके पूरा ब्रजमंडल के जल से डुबा दियो, जे जलमग्न हो गए। मूसलाधार बारिश शुरू हो गए, मेघ के गर्जना शुरू हो गए। सब ब्रजवासी भयभीत हो गेलखिन। कन्हैया के कहे छथिन कन्हैया इंद्र क्रोधित हो गए, जल्दी किछ करू। इंद्र कहे छथिन चिंता नहीं करू, आंख बंद कऽ लिया। अहाँ सब मेघ गरज रहल छलै, सब ब्रजवासी डर के मारे आंख बंद केलखिन। कन्हैया ओई गोवर्धन पर्वत के अमुरी के नह पे धारण कऽ लेलखिन। बोलिए गिरिवरधारी भगवान की। 7 वर्ष के कृष्ण, 7 कोस लंबा 7 कोस चौड़ा गिरिराज पर्वत की
7 दिन 7 रात अपन उंगली के नख पर धारण केलखिन। गोवर्धन नाथ के सुंदर स्वरूप लग रहल छै। ब्रजवासी के मन में संशय भेल। कही छथिन कन्हैया एकटा बात बताओ, इतनी ताकत कतऽ से यहाँ के आयल? कन्हैया कहे छथिन कछु माखन के मल बढ़ा, कछु गोपिन करी सह, मैंने राधा जू के नाम से गिरवर लियो उठाए। वो बारिश के जल पहाड़ के नीचा इकट्ठा भ गए। अब वो जल कतऽ जेतै? एतऽ से आब त्रेता युग रामा अवतार से कथा जुड़ल छै। पूरा विस्तार में नहीं कहब, संक्षेप में बता दै छी। रामा अवतार में जानकी जी कहलखिन हम एहन संत के भोजन करा जे भरि पेट। अब भोजन करे ले अगस्त ऋषि बैस गला। राम जी कहलखिन असली रूप दिखा दियो सीता जी के। जानकी महारानी छिट्टा के छिट्टा पूरी छनै छलखिन, अगस्त जी एके बेर में खा दै छलखिन। 2 दिन भेलै, 3 दिन भेलै। आब तो सीता महारानी थक गेलखिन। अग्नि के बजलखिन, गणेश के बजलखिन, अष्टसिद्धि नवनिधि के बजलखिन। सब देवता मिलके भोजन बना रहल छथिन। थारी के थारी पूरी, कराह के कराह सब्जी मिठाई एके बेर में समान। भोजन करैत करैत 10 दिन 10 रात बीत गए। भोजन पर से उठलखिन ने चलिए रहल छै। 15 दिन बीत गए, भंडार खाली है के स्थिति आबि गेलै। जानकी जी कहलखिन एहन खाए वाला पृथ्वी पर आइ तक नहीं देखने रही। 17 दिन 17 रात बीत गए। जानकी कहलखिन सरकार हम आके भोजन नहीं करा सकते। राम जी के भोजन, राम जी भोजन वाला सामग्री में एगो तुलसी पत्ता डाल। अगस्त जी के ताली में देलखिन। अगस्त जी कहलखिन हम भोजन नहीं कराए सकलौं तो प्रसाद दे लेलौं। जे भोजन में तुलसी पत्ता पड़ जाए छै, भोजन में प्रसाद। प्रसाद कनिए अंदर गला के बाद मन पवित्र भ जाए छै, बढ़ जाए छै। अगस्त जी कहलखिन भोजन नहीं करा सकब तो जोले पिया दिया। राम जी तो जनै छलखिन अगस्त जी के ये 3 चुरुक में पूरा समुद्र के जल पी जाए छलखिन। 3 चुरुक में अगस्त जी 3 चुरुक में दोनों हाथों से अगस्त जी 3 बार में ही पूरा समुद्र का जल पी गए। पूरा समुद्र के सुखा दिलखिन। आप एतेक जल कतौ से एतै जे 3 चुरुक में पूरा समुद्र के पी गए। राम जी कहलखिन त्रेता में भोजन करेलौं, द्वापर में जल पिया। आई इंद्र बारिश कर रहल छै। कन्हैया आवाज दिलखिन यो अगस्त जी यो बिजहो हैया हयो बिजहो हैया जल पीबै ल। अगस्त जी एलखिन, चुरके चुरके जल पी गेलखिन। इंद्र सोचला यदि वृंदावन जल से डूब गेल हैत तो बारिश के रुकवा देबै। इंद्र जे एलखिन वृंदावन में तो वृंदावन में कतो एक बूंद जल नहीं लागल छे। इंद्र के अभिमान चूर भ गेलै।
इंद्र समझ गला जी साक्षात भगवान छै हमरा से अपराध भोगे कन्हैया के चरण में गिर गिलखिन और कही जदि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमश्यकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु अहाँ परम विशुद्ध सत्य में स्थित महापुरुष भगवान नारायण छी। तमोगुण रजोगुण आके छुयो नहीं सकैया। सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच अहाँ के माया के द्वारा प्रवाहित हुई है। हे प्रभु अहाँ के प्रणाम करी छी। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरदय काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तनु भीषमिह से मानम विदुवंज जगदीश मानिनम। हे प्रभु जगत के पिता जगत के गुरु जगत के माली केवल अहाँ छी। हे जगदीश मानी के मान के भंग करके छी अहाँ। हे प्रभु हमारा अपराध क्षमा करे के योग तो नहीं है, लेकिन हे कृपालु प्रियो हमारा अपराध के क्षमा कर दिया। 10 श्लोक में इंद्र भगवान कृष्ण से क्षमा मांग। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवही दिन पर राम सरिस कोई राही। भगवान यदि अहाँ के अवगुण पर नजर राख तो ततेक अवगुण अहाँ में भरल यऽ जे हजारों बेर जन्म लेब तैयो भगवान से मिलने दुर्लभ है। भगवान के अहाँ के भावना के देखे छे। भाव का भूखा हूँ मैं भावी एक सारी है, भाव से भी एक फूल दे तो हमें स्वीकारी है। इंद्र के ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। कृष्ण जी कथी बजेने छथिन? कृष्ण जी कथी बजबै छथिन? मतलब कृष्ण जी हारमोनियम बजौने छथिन कि बांसुरी बजेने छथिन? बोले बांके बिहारी लाल की। हो तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ऋषियों से सुना है वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो
कान्हा बंसी बजैया। गोप गोपियों के मन बसिया कान्हा बंसी बजैया। गोप गोपियों के मन बसिया कान्हा बंसी बजैया। सबके दुख हरता है कृपा तो करता है। घर घर में चर्चा है, घर घर में चर्चा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। दौड़ा दौड़ा आ जाए जब भी भक्त बुलाए। दौड़ा दौड़ा आ जाए जब भी भक्त बुलाए, जब भी भक्त बुलाए। चरण सुदामा के धोवे वो करुणा सिंध कहाए, करुणा सिंध कहाए। चरण सुदामा के धोवे वो करुणा सिंधु कहाए। चरण सुदामा के धोवे वो करुणा सिंधु कहाए। तकदीरे लिखता है भंडारे भरता है। अजर अमर करता है, अजर अमर करता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। हे मनमोहन हो जाए जब हम पे। ए वृंदावन मेरे के अहाँ के दर्शन के सौभाग्य हमरा प्राप्त होइत रहत। हे प्रभु हमरा नियत से आप जय के लिखो। भगवान के जतिन हे इंद्र, यदि भक्त के मौन भगवान के प्रति छे तो भगवान भक्त से दूर नहीं छे। मन भक्त के भगवान के प्रति हेबाक चाहिए। यदि मन कथा पर है जे हमरा कथा सुनै के य ओकरा लेल कोनो ठंडी नहीं, कोनो बरसात नहीं, कोनो धूप नहीं, कोनो छाया नहीं, कोनो रात नहीं। जकर मोने नहीं छे कथा के प्रति ओकरा लेल तो ठंडियो छे, धूपो छे, रातो छे, भूखो लगे छे। भगवान के यदि मन हमरा प्रति यदि अहाँ कहे तो हम दूर थोड़ी छी। सुंदर क्या चेहरा सुंदर से होगा? सबसे सुंदर क्या है? भगवान कहते हैं सबसे सुंदर क्या है?
चेहरा या चरित्र या वस्त्र या विचार नहीं, सबसे सुंदर मन होना चाहिए। जिस भक्त का मन भगवान के प्रति हो, उसी भक्त को भगवान दर्शन देते हैं। तन सुंदर नहीं, आपकी मन सुंदर होना चाहिए। चेहरा सुंदर नहीं, विचार सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए। फिर भगवान बहुत जल्दी आपसे मिल लेंगे। कलयुग में तो एक और खास है, कलयुग में शरीर से करबे तखन पाप के भागी बनबे, पाप करबे तखन पाप के फल भेटल, लेकिन पुण्य तो मन में सोचले से भेट जाए। पुण्य कोना भेटे छे? मन हाथ जे आए हम जाब नरेंद्र साटना आई छठम दिन से कथा सुनी रे, बीमार पड़ गलो, चोट लग गए या कोनो कर कुटुम आबि गेल, नहीं आबि सकल। अगर अहाँ के मन कथा में रहा तो अहाँ के हाजरी लग गई। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इंद्र उतस गेला, कलकिन जो वहां के कल्याण हुआ। सुर भी गयालखिन भगवान के अपन दूध से अभिषेक केलखिन। हे प्रभु, हाँ गायों के नाथ छी। इंद्र और गौ माता कामधेनु मिलके भगवान के नाम गोविंद रखलखिन। भगवान के नाम गोविंद के रखलखिन? भगवान का नाम गोविंद किसने रखा? इंद्र और गौ माता दोनों मिलकर भगवान का नाम गोविंद रखा। क्यों? हे प्रभु, आप गाय के भी नाथ हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद है। गा बिंदति इति गोविंद। वेद लक्षणा वाणी का जो संरक्षण प्रदान करे उसे हम गोविंद कहते हैं। अहम इंद्रो हि देवानां त्वां गवाम इंद्रदां गता, गोविंद इति लोके त्वां गासयन्ति मुनि बाबा। बोले गोविंद भगवान की। एकोटा जय कहल के मुंह में लाइया, घाव तो नहीं या लड्डू नहीं या, हंस के देखो तो मुंह खोल कर कि मुंह में चोरा कर नहीं रखना चाहिए। कहियो तो बोले गोविंद भगवान की। आई बेर छठम दिन आए कनी बुझाइए जे अहाँ सब पॉजिटिव भेलो। ऐसा पहले तो बुझाल रहा जे जेना धान में नहीं झड़ आबि जाए छे तो लोग नोच के फेंक दै छे, तहिना अहाँ सब झड़े जेना लगे छे। कहियो राधे। अहूँ सब फीस नहीं छे अंदर अबै के, फ्री ऑफ कॉस्ट। पंडाल एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोड पे ना रहें, अभी पंडाल के अंदर में जगह है, आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बोलो राधे राधे।
दसवीं के इंद्र गेल दोसर दिन एकादशी एल नंद बाबा एकादशी के व्रत केने रहथिन। एकादश्याम निराहार शंभयर्चर्ज जनार्दनम अस्नातुम नंदस्तु कालिगना द्वादश्याम जलमाभिसत। नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार रही छथिन और उन्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जे क्यों अन्न खाइए एकादशी दिन बुझियो कीड़ा मकोड़ा खा रही है। अन्न दोष से रोटी खा लिया चावल नहीं खाओ, विष्ठा के समान चावल छिए। नंद बाबा निराहार रह के एकादशी के सहस्त्र तुलसी दल से अपन जनार्दन प्रभु के पूजा करखिन। पूजा पाठ करके एकादशी के व्रत ते आनंद से बिता रखी। लेकिन रात में 12 बजे नंद बाबा के मन में भ्रम भ गए। 12 बजे रात में उनका बेलन जब भोर भ गए ब्रह्म बेला अर्धरात्रि में स्नान करे के लिए जमुना पहुंच गए। और शास्त्र कहिए अर्धरात्रि में जल में नहीं नहाना चाहिए। जल में कब नहीं नहाना चाहिए? नदी में, तालाब में, गंगा इत्यादि तीर्थ में जल में कब नहीं प्रवेश करना चाहिए? अर्धरात्रि के समय। जब रात्रि का 12 बज जाए तो जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम लोग सोते हैं उसी तरह नदी, नाला, सरोवर ये भी सोते हैं। नंद बाबा जो 12 बजे रात में चले गए जमुना स्नान के लिए, तो वरुण देव के दूत बांध करके लेके वरुण लोग चले गए। नंद बाबा रात में नहल गिलखीन तब वरुण देव के दूत पकड़ के वरुण लोग चले गिलखीन, बन दिलखीन। जे वरुण प्रभु के दर्शन केला, स्वागत के लिखी, भगवान के पता चल रहे हैं, क्षमा मंगलखिन। भगवान कहलखिन हमर महिमा गाबि रहल छी आ हमर बाप के बहन के रखने छी। तो वरुण जी भगवान के महिमा गाबि रहल छथिन, लेकिन भगवान के बाप के बहन के रखने छथिन। नंद बाबा अहाँ के पिता छी। जखने वरुण जी बुझल कि नंद बाबा कृष्ण के पिता छी तो घबरा गेल के माफी मंगल, क्षमा करू सरकार, अनजाना में ये मूर्ख सब अहाँ के बाप के पकड़ के लेला। अगर आज सबके नहीं बुझल रहे जे नंद बाबा अहाँ के बाप छी। अजानता माम केन मुढ़ेना कार्य वेदिना आनितो अयम तब पिता तद भवान चंतुर मरहति। हमर अपराध के क्षमा करू, अनजाना में भव गेल भूल जाओ। भगवान के दिन कोनो बात नहीं, जे भी नहीं रहे से भव गेले, आप मुक्त को दियो। वरुण जी तुरंत नंद बाबा के बंधन से मुक्त के और बार बार माफी मंगे तो विदा केलखिन। भगवान अपन नंद बाबा के लौके बाहर एला, ताबे वृंदावन में हलचल मच चुकल छले। तमाम ब्रजवासी आबि गेल। जैना ई नंद बाबा बाहर निकलला
सब ग्वाला घेर के खराब हो गल की डुबकी मार के चल गला। लंबा लंबा समाधि लगाइल जल में गला। नंद बाबा कही जतीन मत पूछू ब्रजवासी हम कता चल गल एक बात नहीं पूछू अधे रेत में नहेल चल गल होते ही सब बेले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के दे बड़ा अद्भुत लीला सब छे, लेकिन आगा जे भगवान की लीला छे से रास लीला छे, महारास लीला। भगवान के वो दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप के दर्शन किला के बाद श्री सुखदेव जी महारास में प्रवेश कर और हम अपन मन के भगवान के महारास में समर्पण करें। भगवाना पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा के रात्रि जगरा कोजगरा कहल जाय छे, कोजगरा के रहे शरद पूर्णिमा के रात मल्लिकादिक पुष्प से विभूषित चांदनी की शोभा चारों तरफ छटिक रहलिया। पूर्णिमा तो है ना सुंदर हुई, लेकिन शारदीय सौंदर्य के देख के माधव के मन में ब्रज बामना संगे विहार करे के संकल्प बेलें। तो भगवती श्रुति परमात्मा के बिना मन कहाँ इच्छा तो मन से हुई छे। आय भगवान के भीतर मन जगलैन और संकल्प लेकिन रास कर। अब ते गोविंद से मिले कले सब गोपी ललायत होवे लगल। चमत्कार देखियो, जे गोपी घर में जे काज करी चलकिन ओ काज छोड़ देलखिन। अब मन में एहन हेबे लगलैन जे केखन ओई गोविंद से मिले कले हम जाए। ई गोपी के प्रेम के सफलता छिए। योग माया कृपा शक्ति किशोरी राधा रानी के स्मरण को कन्हैया बहुत प्यारा बंसी बजलखिन। बंसी के आवाज सुन के गोपी के कान में जब परलें सब चीज बिसर गेलखिन। निसम्य गीत तदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृत मानसा जग मुरण्योमलक्षितो धमास यत्र कांतो जबलोल कुंडला। ए मधुर गीत जगन गोपी सुनलखिन। बंसी तो दू बेर बजले भगवान कृष्ण के, लेकिन दोनों बेर बंसी के परिणाम अलग अलग छे। पहिल बेर जे बंसी भगवान के बजल तो ओइ समय सुखदेव जी कहलखिन, संकेत दिलखिन, इति वेणुरभम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के ओइ वेणु रब से मोहित हो गला, पाषाण विभूत हो गला, जमुना के धारा स्तंभ हो गले, सारा त्रिभुवन मोहित हो गए। लेकिन दोसर बेर जे भगवान के बंसी बजल एना नहीं भेल। दोसर बेर जे बंसी बजल रास बिहारी जखन बंसी बजलखिन त जगो कलम बाम दृसम मनोहरा। केवल ब्रज के गोपी ई बंसी सुनलखिन, जिनकर चीर हरण भगवान किने रहती ओ गोपी सा भगवान के बंसी के आवाज सुनलखिन।
जे महाराष्ट्र में अवि के वचन देने रहते ये बंसी सुनलखिन। ये चीरहरण क्या है? समाधान, परमात्मा के दिव्य रस के रसवादन का अधिकार है। चीरहरण हुए बिना महाराज में गति नहीं। परमात्मा के दिव्य के रस के रसवादन का अधिकार है। जावे तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में सूक्ष्म माया के जे आवरण छे वो हरी जावे हुए आवरण के चोरा नहीं लेता तावे दिव्य महाराज के अधिकारी नहीं बने। घूंघट के पट खो तो ये पिया मिलेंगे माई रे माई रे माई रे माई रे पिया मिलेंगे प्रीतम मिलेंगे। प्रिया प्रीतम के बीच में एक घूंघट, माया रूपी घूंघट, माया रूपी पट। यह माया रूपी घूंघट, माया रूपी पर्दा यह गोविंद हरण के लिखी। घूंघट की पट बीते प्रियतम ही उखारी छे। सोई जाने जही दे जनाई जानत तुम्हें है जाई। भगवान जिनका अपन रस देव चाहे छे उनकर आंख से माया के घूंघट उठा दे छथि। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति मुंडकोपनिषद में लिखल है, जहां ब्रह्म के अपरोक्ष साक्षात्कार वे ओ दिव्य रस एक बेर रसवादन केला वह महाराज के परम पात्र बनी है। नूतन जलधर रुचयई गोप बदूटी दुकूल चोराया तस्मै कृष्णाय नमः संसार मर्यो यस्य बीजाय। न्यायी मंगलाचरण को चीरहरण के ध्यान कर रहल छथिन। गोप बधू के दुकूल के चोरी करे वाला श्री कृष्ण के नमस्कार। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज बड़ा सुंदर अर्थ करी छथिन। गोपा जीवा तेकाम बदूटयो तासाम आवरणानि अज्ञानानि। गोप रूपी जीव के बुद्धि रूपी गुफी में अज्ञान रूपी आवरण दुकुल पड़ल छे और ये अज्ञान के आवरण के हरण करे वाला श्री हरि चीरहरण लीला आवरण भंग लीला छी। एक बेर जकर आवरण हरण हो जाइए फिर वो जीव संसार में भला हो रहा है लेकिन संसार की माया वो जीव की
प्रभावित नहीं को सके। माया में जे नच रहल, जे माया में नच रहल वो जीवात्मा छे। अब माया में रह के भी जे माया से निर्लिप्त हो जाए से महात्मा छे। महात्मा के स्वरूप के हैं जे तिनका की तरह संसार के त्याग दिया। महात्मा का स्वरूप कैसा? जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में उनका आसक्ति ना रहे, वही महात्मा है। जिनकी महान आत्मा हो। आई गोपी महात्मा बनी रखी। ऐले कन्हैया के बंसी बजले, गोपी के कान में पड़ले। जे गोपी सुनी चलखी वो सारा जगत के व्यवहार तिनका के तरह के भगवान के पास चाहिए। गोपी के छतीन और वर्णन आ लिया। गोपी का मतलब गो बने इंद्री, गो बने इंद्री, पी मतलब पीना। तो क्या पीना? गोभी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो हरेक इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण का नाम रूप रस का पान करे, वही गोपी है। जो चलते फिरते बैठते उठते सोते नाचते गाते हर एक परिस्थिति में भगवान कृष्ण का ही स्मरण करे, वो गोपी है। और गोपी के बनल की? जखन राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास आयल रहते हैं तो दंडक वन में बहुत साधु संत रहते हैं। उस साधु संत के मन में विचार है हम स्त्री बन के राम जी के सेवा करिए। तो राम जी कहलखिन आके त्रेता में तो पूरा नहीं करब, लेकिन द्वापर में पूरा करब। द्वापर में जखन हम कृष्ण बनाओ तो अहाँ सब स्त्री के रूप धारण कर। वह त्रेता युग के संत सब गोपी बनल, औरतें और मत्स्य कन्या सब गोपी बनल, कच्छप भगवान इत्यादि। चैटा वेद, साम वेद, रिंग वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद मिला के 3टा कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। कर्म कांड में कितने मंत्र हैं? 80,000 मंत्र कर्म कांड में। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में। परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। एक कर्म कांड और उपासना के मंत्र गोपी बनल की। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपी बनल की। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी,
तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे भूल दे सुधी, चौथे हो ये विरक्त बसे बनराज बसीलो। पांचे भूल दे सुधी तब छठे भावना रास की। अरे साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। बोलिए हरिदास स्वामी की जय हो। ये क्यों वृंदावन गेल है? वृंदावन में यदि निधि बन गेल है, निधि वन में देखने हुए स्वामी हरिदास जी स्मारक माँ के बिहारी के लिए प्रकट करता अच्छा जावे रास में प्रवेश करबे तो हरिदास स्वामी के ने ध्यान कर अपन देह के सुध ने बिसर नवदा भक्ति के अनुसार जीवन यापन नहीं कर तबे रास के परम आनंद के प्राप्ति नहीं कर सकी। सब गोपी कन्हैया के हंसी सुन के कन्हैया के निकट पहुंच गए। लिखिए चारों तरफ से गोपी घेर लेकिन कन्हैया के गोपी के पहुंचते तेरी भगवान सबके स्वागत के लिखिए। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा मृजस्यानामयं कचे पुत्रागमनं कारणम। भगवान कहने सब गोपी के कहले जे अहाँ सब एलौ हमरा लग ताहिके लेल अहाँके स्वागत करै छी। फिर पूछ की दिल की पुत्रागमन कारण अहाँ किया एलौ कौन कारण से? अब क्यों आदमी अहाँ के बजावे फिर यदि पूछे हमरा लग किया एलौ तो अहाँ के मुंह केहन भ जाए? भगवान किया प्रश्न कर भगवान जी अपना लग किनको बजेबै छथिन तो पहने ओकर परीक्षा ले जे हमरा लग आयल तो संसारक वासना लौक आयल या संसार के वासना के त्याग के आयल संसारिक माया के छोड़। हम जे भगवान के कथा सुने घर से चले छी भगवान के कथा सुने ले जाए छी हम कथा सुना एलौं कि कथाओं में एलौं तो घर के वासना लोक एलौं ए घर जे या तो घरे में रहूं या कथा में लो तो कथी टा आश्रित रहूं एक संग प्रभु का भगवान कहलखिन अहाँ एलौं नीक बात लेकिन एलौं किया? दुष्टम मनम कुसुमितम राकेश रंजितम। अच्छा पहले ले लो शरद पूर्णिमा छे चांदनी के चंद्रमा के देखे ले लो लेकिन इस जंगल में तो बड़ा हिंसक जानवर घूम रहा छे। कहीं चांदनी के देखे देखे तो के शेर भालू देख लिया तो घर चल जाओ। अच्छा अले ले लो अपन पति से झगड़ा को हमरा लगे लो भगवान पूछ रहा छे। अच्छा पति कोनो फरमाइश पूरा नहीं कर दिला ले झगड़ के लो
कहलखिन घर में कतबू महाभारत भ जाए, कतबू घर में लड़ाई भ जाए, पर कोनो स्त्री के अपन घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए। ध्यान देना, घर में कितनों भी महाभारत हो जाए, कितनों भी लड़ाई हो, चाहे पति से हो, सास से हो, ससुर से हो, देवरानी से हो, किसी से हो, कितनों भी लड़ाई हो जाए, गालियां पड़ जाए, लेकिन घर छोड़कर, पति का घर छोड़कर पत्नी को नहीं जाना चाहिए कभी, क्योंकि एक दिन उसी घर तुमको जाना पड़ेगा। कई दिन किया झुर के लो, पति के सेवा करना चाहिए, पति की पूजा करना चाहिए। पति क्रोधी हुआ, निर्धन हुआ, लोभी हुआ, भोगी हुआ, जोगी हुआ, अहाँ कले परमेश्वर छी, भगवान छी। के सब पति के सेवा करे छी, के सब पति के मारे छी। अच्छा, एक बात बताना, यहां पे कौन कौन है जो अपनी पति के साथ भोजन करती है? बहुत यहां पे बैठे हैं, यहां पे बहुत बैठे हैं जो पति के साथ भोजन करती हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी मां, जो स्त्री अपनी पति के साथ भोजन करती है, उनकी पति की आयु छीन हो जाता है और वो बहुत जल्दी विधवा हो जाती है। बोलो राधे राधे। अकल की करे छती नवका नवका जब बियाह भेल, होटल में गेल, डेट पर गेल और होटल में जाके एक चम्मच पति के मुंह में ठूस लिया, खूब के इसका वह चम्मच अपनो मुंह में लो। अरे अभागी पति हो छे परमेश्वर, अतः परमेश्वर का ऐठ खुआ। पति के भोजन केला के बाद जे भोजन थारी में बच जाए, ध्यान देना, जो स्त्री पति के भोजन करने के बाद उस थाली में जो जूठन बच जाए उसको खाती हैं, उसको ग्रहण करती हैं, उनका दिनों दिन सुहाग अमर होता है, सुहाग बढ़ता है। पति के भोजन केला के बाद थाली में जे रह जाए वो भोजन करी। अब पति के नाम के सब ले सीता जी के देखलिन केखनो नाम ले, नेपाल के लोग सब बड़ा काबिल छथिन, नाम ले छथिन। पति के नाम लेबाक चाहिए बाबा। पति के होइया परमेश्वर हिया। कहलखिन वृद्ध रोग बस जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति आन्हर हुआ, बोक हुआ, क्रोधी हुआ, लोभी हुआ, बहिर हुआ, भोगी हुआ, जोगी हुआ, जैन भी हुआ, आके परमेश्वर छी। यदि वो परमेश्वर के अपमान करबे तो की है? ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पा यमपुर दुख नाना। जय हो अनिल जी। ओए नारी के लिए यमराजपुर में स्थान होय छे।
तिलक यमराज के घर में जब पति के तिरस्कार कर पति यहाँ गिलन सब पति ही स्त्री भिड़ना हाथव्यो गोपी का कलकिन बाजू ने पति से लेर के आल छी गोपी श्री रलकिन ककरो से झगड़ा बेलिया भगवान के लिए कोनो संकट चांदी देखे लो तो नहीं परिवार से झगड़ा के लो तो नहीं अच्छा हमरा से मिला छी भगवान कही जदि हमरा से मिला प्रेम खिंचलक चले लो कई जदिन हम जनै छी यदि हमरा से प्रेम या जंगल में मिले के कौन जरूरत आपस में एक दूसरे के सुनो ध्यान लगाओ आंख बंद करूं हम हालत प्रकट हो जा भगवान कई जदिन हम प्रकट हो जा सुबह शाम हम ज्ञात चले छी कतो भेट जाए हमारे दर्शन के लिए देवी लोक मर्यादा के ध्यान रखो कतिक अपकृति है तहाँ के घर जाओ हमार ध्यान लगा लोक लाज के ख्याल करू भगवान चाहे छतिनी गोपी के मन के बात की छे अब गोपी के सब मनोरथ भंग हो गए चिंता में सिर नीचा को लेलखिन प्यार के अंगूठा से धरती के खोदे लगलखिन अंत में कही जदीन आपस में हे बहिन हम जखन से एलों एक कन्हैया के प्रवचने सुन रहल छी यदि इनका ठीक से जवाब नहीं देवें तो ई उपदेश कर लगता गोपी मधुर गीत गिलकिन जकर नाम छी प्रणय गीत भगवान 10 श्लोक में प्रश्न किलखिन तो गोपी प्रणय गीत में 11 श्लोक के द्वारा जवाब दिलखिन भगवान के बोलती बंद हो गए कई जदीन हे प्रभु हमर ए प्रकार से परित्याग नहीं करू हम कोना कोना आशा लगलों अहाँ के बंसी के तान सुन के दीवाना भ गेलों और अहाँ हमारा अब देरी सब उपदेश देव लगलों कि हम उपदेश सुनायल छी पहने बताओ ई उपदेश के अधिकार किया अरे अहीर के छोरा हम गंबार ग्वाली ना तो तुम्हें उपदेश देने का अधिकार है और ना तो हम सुनना चाहती हैं अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाह रहा जबरदस्ती ककरो पैसा के कथा नहीं सुना सके हाँ कथा ओकरे सुनो जे कथा सुने के चाह रखे जकर कथा के प्रति चाह होए रुचि होए श्रद्धा होए जबरदस्ती ककरो प्रवचन नहीं सुना सके छी कलकिन जखन से हम बैसल छी अहाँ के प्रवचन नहीं सुनै छी एना नहीं कहो हम सब सुन लो हे प्रभु हम त्या के भोग लगे भी ले लो भात के भोग लगे हुए लो भक्त और भात में बहुत सामंजस्य ई भात शब्द जे य भात शब्द जे छे ओ भक्त शब्द से ही बनल छे भात शब्द जो है भात शब्द जो है
वो भक्त शब्द से ही बना है। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे हैं वैसे ही भगवान को भात भी बहुत प्यारा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जहां भगवान को पवाने वाली बात आती है तो प्रायः भात की चर्चा भोजन में जरूर आती है। राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती के गोद में बैठकर पा रहे थे तो क्या था, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख दधी ओट न लपटा। दधी ओदन अर्थात दधी भात भगवान के बहुत पसंद छे। भगवान के भक्त भी पसंद और भात भी। भात कोना बनी छे, सबसे पहले ते धान घर में आनो, धान के की करू तो सुखा लिया, फिर सुखा का की करू तो ढेकी जे छे, आब ने ढेकी नहीं रहले, ओई ढेकी मुसल में दो ओई में से छिलका निकल जेते, ओई में से चावल अलग को लिया, फिर वो चावल के कोना बनेबे तो कोनो बर्तन में जल दियो, आग पे चढ़ाओ, ओ खोल रहल छे पानी, कनी देर बाद पूरा खोल गले, ओई में दो दियो, फिर कनी कठोरता आबि जाय छे, आ कठोरता आबे तो कन जे छे चावल के ओ शुद्ध भात बन जाइया। अहिना जीव तेना ही जीव भगवान के भात यो, हम अहाँ जे छी भगवान के भात छी। एहि भक्त भात के बनला से बहुत समय लगे छे, जेना भात के बने में टाइम लगे छे तेना ई भक्त रूपी भात बने के लिए बड़ समय लगे छे। क्या तो पहने तो माया से चिपकल छी, जेना धान चावल ओ धान के छिलका से झाँपल रहे छे, तेना ई जे जीव छे वो माया से झाँपल रहे छे, ग्रसित रहे छे। फिर ओकरा छोड़ाल जाय छे, तेना चावल में से छिलका छोड़ाल जाय छे तखन ई माया से अलग कयल जाय छे। जखन माया से अलग होय छे तो सने सने विवेक पूर्वक भगवान के शरणागति के प्राप्त होय छे। ओना ई सब जे कथा छे सबके लेल कथा नहीं छे, मार्मिक कथा सब छिए। तत्वज्ञानी जे जनै छे वह सब ई सब में गूढ़ रहस्य के कथा छिए। कई दिन परमात्मा जे छथिन भगवान सबके केवल स्त्रीटा के पति नहीं है, पुरुषों के पति, स्त्री और पुरुष दोनों के पति, जगत के पति, संसारक पति, प्राण के पति हे कन्हैया। केवल स्त्रीटा के पति होइ छै, पुरुषों के चराचर के पति अहाँ छी। अहाँ कोन पति के चर्चा कर रहल छी? जे पति कहिए 7 जन्म अहाँ के साथ दे और एके जन्म में छोड़ दे छै, ओ पति भोगी छिए और अहाँ योगी छी। फर्क एतेक छै, जत भोगी हेतै ओत शांति नहीं रहते, जत जोगी रहते ओत शांति रहते। एक कन्हैया ओ पति तो भोग वासना के इच्छा रखे छै, और अहाँ जे पति छिए अहाँ योग के इच्छा, तप के इच्छा, शरणागति के इच्छा रखे छी। इस श्याम सुंदर एहन बर लऽ के की करब, एहन पति लऽ के की करब? किछु दिन संग में रह फिर छोड़ दिया।
मीरा जी कहना चाहती ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए बरबरिए गोपाल जू जा से चुर लो अमर हो जाए। ऐसे वर नहीं चाहिए जो जन्म लेकर मर जाए बर तो चाहिए प्रभु आप ही जो जन्म जन्म संग रह जाए। हे गोपाल इन बात कितनी स्त्री की वृद्धा की समझे हृदय के हे गोपाल इन बर पिलखिन के मीरा मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई अरे माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई संतन ढिंग बैठ लोक लाज सब खोई रे श्याम लोक लाज गमाई दासी मेरा लाल को गिरधर तारो अब मोई दासी मेरा लाल की गिरधर तारो अब मोई। पति आज भगवान के यदि हम जान ले लो सब चीज के त्याग हमरा शरण में आप हम विलंब नहीं को के रास करी दुदुटा गोपी के बीच एक माधव हो गए
बड़ा सुंदर रास शुरू हो गए। एकटा गोपी कैसे दिन देखियो हम कतेक सुंदर छिए, भगवान हमरा संग रास कर रहल यऽ। जखने गोपी के मन में अभिमान बितै तो भगवान कहे छथिन आ चलू राधा जी एतऽ से। राधा रानी के लोग चल गेलखिन भगवान। राधा रानी कहलखिन कते दूर लो जाओ, हमरो नहीं चलल रही। नो पारे हम चलितुम नय माँ यत्र ते मन, हमरो चलल नहीं अभी। कहे दिन नहीं चलल अभी तो एक काज करू, हमरा कन्हा पर विश्व स्कंदारूहता। जखने राधा रानी प्यार उठेलखिन तो भगवान राधो रानी के छोड़ दिलखिन। अब राधा रानी गोपी भगवान के ताकल लगी। वृंदावन के एक एकटा झाड़ी में, वृंदावन के हर जगह कोना कोना में तकलखिन। सब जगह तुलसी से पीपल पेड़ से सबसे पूछलखिन। रुकरिया जाकत नुकेला राधा मारे अहुरिया छलिया राधा मारे अहुरिया रे करिया जाकत नुकेला राधा ताके अहुरिया। वृंदावन के कन कन में तकल के अंत में सब गोपी के बीच में राधा रानी मिललखिन। राधा रानी गोपी सब मिलके जमुना के तट पर आबि के बड़ा मधुर गीत के गेलखिन। ई गीत सुन के गोविंद के बजा रहा छथिन। कहलखिन हे गोविंद, यदि यहाँ नहीं आयल हम जमुना जल में अपना आप की विसर्जन को दे। श्रीमद् भागवत में सबसे प्यारा अद्भुत सुंदर गीत, ये गीत कनक मंजरी छंद, कनक मंजरी छंद में ये गीत, ये गीत के नाम से गोपी गीत। गोपी गेलखिन जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेयति इंदिरा शाश्वतत्रहे नयति दृश्यता साधु जात सरसी जोदरा श्री
मजा विश्व तो भया द्विषावते वयं शाश्वतां कुले तव कथामृतं सत्जीवन कभी पीड़िता श्रवण मंगला श्रीमदाततम भूमि गुणन्दिते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। 19 श्लोक में ये गीत गोपी गायन लिखे बड़ा ही प्यारा गीत है। ये गीत में गोपी कही छथिन हे श्याम सुंदर जैया से यहाँ ब्रज भूमि में पधार लो ए लो ई ब्रज भूमि के जे महिमा छे बैकुंठों से अधिक भ गेल। एतेक दिन लोग बैकुंठ भगे छला लेकिन जैया से यहाँ वृंदावन एलो बैकुंठ से लोग छिल के वृंदावन में हो गए। किया बैकुंठ में आके दर्शन के लिए लाइन लाग पड़ी छे कतार, लेकिन वृंदावन में कोनो गोपी के सामने नाचित मिल जाय छी, केकनो ज्ञात चरौवित मिल जाय छी, पता नहीं सबके लेल अहाँ सुलभ भ गेलहुँ। केकनो पशु के गाय के बानर के लेल सुलभ भ गेलहुँ, मानव के सुलभ क्यों नहीं है। ये ब्रजमंडल की महिमा बड़ा अद्भुत। और की बात कही ऐश्वर्यपूर्ण अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र सस्वता श्रेयते। लक्ष्मी एक जगह टिक के नहीं रही छती, लक्ष्मी चंचला छती, लेकिन वो चंचला चपला ब्रज में के अचला बन गई। लक्ष्मियों अपन चंचलता के छोड़ के ब्रज में अचल होकर बैस गई। हे दयित दृश्यताम, हे दयालु दर्शन दिया। दीक्षितावका देखो ना, हम तुम्हारी हम अहाँ के प्रतिज्ञा के नाम बड़ा लंबा लंबा ये एक बेर हमर भ जाइए ओकरा हम अभय को दै छी। और आए अहाँ के याद बन मन भटक रहल छी, अपन आँख से देखो अहाँ के याद में हो तरैप रहल छी, भटक रहल छी। ई जी भटक रहलिया बड़ा प्रतिज्ञा केने रहो
ई कहू ने किया भटक रहल छी, प्राणों से पृथक क्यों रह सके। हमर प्राण अहाँ छी, जखन प्राणे नहीं रहते तो शरीर लोक की करब। हमरा ले यमराजो लिया हमर प्राण तक कह दिया नहीं। हे गोविंद सोचे थे आप मरे किया नहीं छिए। राम जी ते दशरथ जी लग से गेलखिन, दशरथ जी राम के याद में प्राण त्याग दिलखिन। राम राम कही तनु हरि तनु परि हरि रघुवर। राम राम कही राम तनु परि हरि रघुवर बिरह राव गया सुर। राम ते प्राण त्याग दिलखिन, लेकिन ये गोपी किया नहीं, त्याग। हे गोपाल तलवार लिया हमरा काट दिया। जेना वृक्ष में विष भर जाए तो लोग काट दे, अहीं के द्वारा लोग रक्षित हुआ। अहीं हमरा मारू मरवा कर हथियार से मर दे। ये बंसी बजा के बजेलो, मुखमंडल पे मुस्कान दिखा दिलो और भाग के चले गलो। हे गोविंद अहाँ के लोग जसोदा नंदन कहिए, जसोदा नंदन ते नहीं छी। यदि यहाँ जसोदा नंदन रहतो ने तो हमर सबके जसोदा मैया छथिन वो बड़ा दयालु छथिन, स्नेहमयी, वात्सलमयी, करुणामयी, दयामयी। जसोदा मैया एहन दयालु तकर बेटा एहन नहीं हो सकी। हाँ जसोदा के बेटा नहीं छी, ना खलु गोपिका नंदन। सुनै छी यहाँ भक्त के कल्याण करै छी, ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर विश्व के कल्याण करै छी। भक्त के परित्राण करे के लिए पधारलो तो किया है। हम भक्त अहाँ के नहीं छी, हमर कल्याण किया नहीं करे छी, हमारी संकट से उद्धार किया नहीं हो रहा है। हे अंतर्यामी भीतर के भावना में किया नहीं समझे छी। हे गोपाल छोड़ के जाए के रहा तो हम सब अजगर के मुंह में गिर रहा मरद क्या ना मरद। हे गोपाल हाँ सोचे देवे हम सब कोना छिए कम तक जिंदा किया न मरलो। अशोक वाटिका में जना जानकी जी रही थी, जानकी जी चाहे चल कि आप प्राण त्याग दे तो हनुमान जी पहुंच गए। नाम पहाड़ू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि। लेकिन जानकी जी के प्राण जग के समय भेलेन तो हनुमान जी पहुंच गए। लेकिन कथा सुनो राम जी के संदेश। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विडीठितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंति ते भूरिदा जना। हे गोपाल इस सद्गुण संपन्न अहाँ के जे कथा हुई कथा के विशेषता छै। तप्त जीवनम तप्ता नाम जीवनम, संसार में दैहिक दैविक भौतिक ताप से तपैल प्राणी को भगवान के कथा में गला के बाद नया जीवन भेटी छै। संसार में कोनो एहन प्राणी नहीं, संसार में कोनो एहन आदमी नहीं है जे 24 घंटा चिंता के आग में नहीं जलित हुआ। एक भी आदमी इस संसार में नहीं है 24 घंटा चिंता के आग में नहीं जलित हुआ। हर एक आदमी चिंता के आग में जलित रही। लेकिन जखन भगवान कथा के पान करे
भगवान के लीला कथा में डूब जाइए तो होश नहीं रही छे, कोनो चिंता नहीं, कोनो गर्मी नहीं, कोनो सर्दी नहीं। हे प्रभु अहाँ के कथा नया जीवन प्रदान करिए। तपैल प्राणी संसार से ठुकरायल प्राणी के नया जीवन भेटे छी। बड़ा बड़ा कवि ऋषि मुनि गए अहाँ के कथा के अवगाहन क लेला से सब ताप मिट जाए छी। सबसे बड़ा विशेषता ये कि स्वर्ग के जे अमृत या वो अमृत के पीवे वाला देवता के पुण्य छीन हो चल जाइया, लेकिन जीव के जे कलमश या कथा अमृत पान कला से सब कलमश धुल जाइया, सब पाप नष्ट हो जाइया और जीव के पाप के विनाश के अहाँ के कथा के प्रभाव से परम पद के प्राप्ति हो जाइया। भगवान के कथा संसार के किच्चर के धो दैया, ये विशेषता है। जतेक अन्न पुण्य फल दैया, आन कोनो जग करबे पूजा करबे ओकर फल बाद में भेट कलांतर में, लेकिन भगवान की कथा सुने के फल तुरंत भेट जाए, तुरंत आनंद आ जाए, तुरंत जीवन परिवर्तन हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जीवन बदल जाए। हे प्रभु अहाँ के कथा तमो गुण के ध्वस्त करिए, नाश करिए। हम चाहे छी निगोरा प्राण इस शरीर से चल जाए, लेकिन निगोरा प्राण इस शरीर से नहीं जाइए। हे गोपाल अहाँ के लिए हम की नहीं छोड़ लो, पति के छोड़ लो, पुत्र के छोड़ लो, परिवार छोड़ लो, समाज छोड़ लो, व्यापार छोड़ लो, हाँ हमारे छोड़ के चले गलो। गोपाल यदि आप दर्शन नहीं देवने तो यमुना में हम गिर के अपन प्राण के अंत करे छी। जखने गोपी अपन प्राण के अंत कर लगली, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कही जते जे चीज लोग के आसानी से सरलता से भेट जाए छे ओकर वैल्यू नहीं समझे छे, कीमत नहीं समझे छे। जना भगवान के कथा दुर्लभ चीज, देवता सुने के तरसे, लेकिन अहाँ के गांव में कथा भ रही है तो कथा के कोनो वैल्यू नहीं, लोग एकर मर्म नहीं जाने छे, ये वास्तव में कथा की चीज। भगवान कहे छथिन गोपी के हम आके प्रेम में आके सुंदर मन के देख आस में रास भी आके मन में की हो गए जे हम इतने सुंदर चित्ते भगवान हमरा संगे रास करिए। सुंदर तन नहीं सुंदर मन है, चिंता नहीं करो। अब रास ने महारास काम देवो एलकिन रास में महादेव एलकिन गोपी बन गई। बड़ा सुंदर रास चल रही है। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी के वेश। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत मां, याए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। महादेव गोपी के रूप धारण कर लेकिन ऐसे महादेव के नाम पर गए गोपेश्वर नाथ महादेव। प्रेम से कहियो गोपेश्वर नाथ महादेव की जय। हारा हारा
रास बिहारी सरकार की रास रचो है। एक दो लाइन उसके बाद रास रचो है महारास रचो है फुलवरिया गाम में कान्हा रास रचो है। फुलवरिया राम में रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है। फुलवरिया राम में रस रचो है, रस रचो है, रस रचो है। फुलवरिया राम में रस रचो है। जय हो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे भोले बाबा, अन्ना नाचे विष्णु नाचे नाचे शिव गण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शिव गण। उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ एक बार, बोलिए वहां के बिहारी लाल की। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शिव गण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शिव गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे सखी रस रचो है, यमुना किनारो सखी रस रचो है। सखी यमुना किनारो सखी रस रचो है, सखी यमुना किनारो सखी रस रचो है, सखी यमुना किनारो सखी रस रचो है। बड़ा सुंदर रास चल रही है। कोनो गोपी रास करैत करैत थाकि जाइ छथिन तऽ भगवान चरणों दबेबऽ लगै छथिन। अच्छा एकटा बात और सुन ले, सब दिन पत्नी यदि चरण दबेबैया आ पत्नी कहियो बीमार छथिन तऽ अहूँ चरण दबा सकै छी, कोनो आपत्ति नहीं छै। गर्दन नहीं दबा देबै चरण के दबा। हाँ, सब दिन पति के सेवा यदि पत्नी करी छथिन तो कहियो अहूँ के अधिकार या एहन परिस्थिति एहन समय अयला के बाद अहूँ यदि सेवा करबे अपना पत्नी के तो घर में प्रेम बनल रहे छे, कहियो लड़ाई नहीं है छे। राधे राधे। ताप जे कुपी थक जाय छथिन तो भगवान पंखो हक लगे छथिन, चरणों दबेबऽ लगे छथिन। बड़ा सुंदर रास चलैया। कामदेव से अयला, कामदेव के विजय के लेल ही रास भेल छै। महादेव एलखिन गोपी बन के। भाव छै एक दिन भोले ओ भंडारी बन कर ब्रज के नारी वृंदावन आ गए हैं, फुलवरिया गाम में आ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे श्याम, थोड़ा सा हल्का सा बात उठाइए भैया, बहुत बढ़िया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। रास रचैया सरकार की। भोले बाबा की, फुलवरिया ग्राम की। एक दिन वो भोले भंडारी। जिन जिन को रास में भाग लेना है सब दोनों हाथ ऊपर करके बैठे बैठे। आज फुलवरिया ग्राम वृंदावन धाम बन गया है, इसलिए सब भाव से रास करेंगे।
बोलिए रास रचैया सरकार की। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नए माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाय हाय राधा संग श्याम नाचे, ओ मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, हाय हाय रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे रास में, हाय हाय मोहन के सिवा यहाँ दूजा न जाए कोई रास में, हाय हाय हंसी करेगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो जय हो। हंसी हंसी मोहन का हो बलिहार जाऊं इस रूप पे, है एक दिन मोहन आए हो मोहनी बना के इस रूप में, है सर से खिसक गए जब सारी मुस्काए बनबारी, हम आ गए
वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, मन के बीच में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, रास रचैया सरकार की। झांकी के माध्यम से रास का आनंद लें, फिर कंस का वध करके गोपी उद्धव संवाद करके हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे। आइए और चिंता नहीं करो, भगवान के विवाह हो थे मौसमों बड़ा निक बने नहीं। हाँ एकदम शांति बना के बैसे नहीं दो। जे सब भार अन्य छिए वो एक लाइन में रख जा भार सब रास जे मिले से काम विजय के जीते कलेल, काम वासना के जीते काम विजय प्रज्ञापनार्थम सेयम रास लीला। रास ईश्वर जीव के मिलन छिए तैल रास भेले। असंख्य स्त्री के बीच में रह के भी भगवान के मन में कोनो काम वासना नहीं जगने तैल रास भेले। बोले रास बिहारी सरकार लगाओ।
मैया सरकार की जय। म्यूट कर लो, म्यूट खोले। अभिनंदन, बहुत आदमी जुड़ल छी लैब से, सबके स्वागत, अभिनंदन, राधे।
बिट्टू गोपाल की, अपनी अपनी माता पिता की, आनंद कंद भगवान की कथा सुने लेल जेने अब यह हुनकर की उनको जय। सब क्यों रहे हैं हम सब बैसो आऊं सब बैसो मार के भगवे की हैं अयो अंदर में जगह छे आओ पुरुष वर्ग टोपी वाले भैया आ जाओ जगह है। खरा बुगला होता है इंसान का, हम लोग याद करेंगे फुलवरिया के लोग कैसे कैसे हैं। आज सब यूट्यूब सब्सक्राइब कर ले, वो अगला कथा में देखबे कतेक लोग रही छे हैं और क्या बजे रहे तक कथा चले छे देखबे। फुलवरिया गांव में देखे छी नहीं कथा से प्रीत तिलक ज्यादा से ज्यादा संख्या में अभी कतो कथा हुआ। और जे सब नहीं सुनो याल जी वो सब जरूर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ और आगामी कथा जत जत हेते सुनते रहब। एखन 15-20 दिन आके नेपाले में रहब, जिंदा नहीं करू, फिर इंडिया जाकर फिर नेपाल में आब। इत से कुशहा में कल परसू से हमर कथा छिए, कुशहा बाजार, और फिर कुशहा से 23 गते से रुपनी बाजार में कथा छिए। हाँ सब यूट्यूब के माध्यम से घरों में हमारे आगामी कथा देख सके छी। पंडित सुजीत जी महाराज फेसबुक पर से हो लाइव सर्च करब फेसबुक पे और यूट्यूब पे पंडित सुजीत जी महाराज दोनों पर अहाँ के कथा के लाइव प्रसारण बेटा और सुनियो ले, सब्सक्राइबो को ले और शेयर यदि को देवे तो अहाँ के माध्यम से यदि दोसर लग पहुँच गए दूसरों के लाभ हेते। ओ यदि सुन लेलक और अहाँ के भेजला से कनियो दे तो ओकरा जे पुण्य हेते भगवान कथा सुने का ओहि में से बैठ के अहूँ के खाता में आबि जात। बोलो राधे राधे। तिलक शेयरो करे के कोशिश करबे। श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कही जतिन हे परीक्षित भगवान कृष्ण जे छे तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य छे। भगवान असंख्य नारी के बीच में रे के रास केला कामदेव के जीती के लिए। भगवान सोचला ये हम ब्रह्मा के जीतलों, इंद्र के जीतलों, वरुण के जीतलों, कामदेव के जीते के काम वासना के थे, काम वासना के जीते के ले ली रास मिली। हृदय में सबसे बड़ा रोग छे तो काम वासना। विक्रीडितम ब्रजवधू विरीदम च विष्णु श्रदानविंदो गमाश्रपहिंदो न चीरेन धीरेन। विक्रीडितम ब्रजवधू विरीदम च विष्णु श्रद्धाविंदो अनुसृणो यादत्त वर्ण ये दया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हद्रोगमाश्रमपैनोत्य चिरेन धीर। रास के पावन कथा प्रसंग के जे कियो प्रेम से सुनैया आ जीवन में उतारे की कोशिश करैया उनका हृदय में भक्ति देवी के प्रकट हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया जसोदा कन्हैया के दुर्गा जी के मंदिर में लोग गेलखिन कही हे माँ दुर्गा हमर लाला के रक्षा करबे। कंस महाराज एकटा दैत्य के भेजलखिन जिनकर नाम छे अरिष्टासुर। अरिष्टासुर नामक दैत्य आयल बैल बन के गोविंद की केला सिंह पकड़ के मरोड़ दिलखिन और गीला कपड़ा से निचोड़ जना दै छै तेना ओहि अरिष्टासुर के निचोड़ दिलखिन सिंह पकड़ के। एक के बाद फिर एकटा राक्षस के भेजलखिन शंखचूर मयासुर। शंखचूर मयासुर अरिष्टासुर तीन के उद्धार कर। तत्पश्चात केसी नाम के राक्षस है।
केसी नाम के दैत्य आल घोड़ा बन जमुना के तट पर वृंदावन में एखनो जाए तो केसी घाट छे दैत्य के नाम पर ओई केसी दैत्य के पकड़ के तेना के पटक देलखिन पत्तक पे गोविंदाय नमो नमः केसी के दैत्य के उद्धार हो गए। अब नारद जी पहुंच गए कंस लगे भोजराज कंस कहिया कृष्ण के मारे जखन और बलवान हो जाता कहलखिन जकरा भेजै छियै ओ वापसी नहीं होबै छै कहलखिन दुश्मन घर में आबि जाइ छै तऽ मारने आसान भऽ जाइ छै रथ के भेजू और बजेने हो अक्रूर जी के रथ सजा के भेजलखिन हँ अक्रूर जी रथ लऽ कऽ कृष्ण बलराम जी के लऽ जाय के लेल मथुरा से एलखिन हँ वृंदावन। पूरा वृंदावन में समाचार पहुंच गए कृष्ण और बलराम के लऽ जाय लेल कियो परदेसी सब ब्रज के गोपी मैया जसोदा के घर के बाहर रथ के नीचा सुत रहलखिन। सब गोपी अक्रूर जी से पूछे छथिन यौ पाहुन की नाम छी। अक्रूर जी कहे छथिन हमर नाम अक्रूर। गोपी कहे छथिन बस अहाँ के नाम अक्रूर नहीं अहाँ के नाम क्रूर हेबाक चाहिए। विधाता के कहे छथिन हे विधाता कनियहू के दया नहीं अबैया। अहो विधाता क्वचिद न दया संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिना तान सचाकृथार्थन प्यूर्णंच पार्थकम विक्रीडितम ते अभर्क चेष्टितम तथा। हे विधाता हूँ के कनियो दया नहीं हो अपने लोग के प्रेम में जगेबै छियै। जीव जखन प्रेम में जगैया आकर्षण बनैया तो ओकरा बिछोह बना के पागल बना के छोड़ के चल जाइ छियै। मैया जसोदा जे सुनलखिन जे हमर लाला काल्हि मथुरा चल जात मैया जसोदा लाला के पकड़ के काना लगलखिन लाला हम की सुनै छी अहाँ के लऽ जाय लेल मथुरा से रथ आयल है। ई जसोदा के बेटा अहाँ नहीं छी हम जनै छी अहाँ बस सुदेव नंदन छी देवकी नंदन छी अहाँ पर हमर कोनो अधिकार नहीं। बेटा हम एतेक निष्ठुर छी ई जसोदा के कहियो प्यार नहीं दिला। एकटा मटकी फोड़े के कारण हम अहाँ के उकर से बन दिलौ। मटकी के औकात कहाँ अहाँ के सामने अहाँ के जो उकर से बन दिलौ ते अहाँ मथुरा जाइ छी ने ई बात हमरा बहुत दर्द दे। कही छथिन भगवान माँ हम ज्यादा दिन लेल नहीं जाइ छी आई जाइ छी परसू लौट के आबि जा। भगवान जखन जाय ले विदा भेलखिन तो बाहर एलखिन तो गोपी सबके देखलखिन रथ के नीचा सुतल। गोपी कहलखिन जाओ ने कोनो रोकने छी हम लेकिन जाइ छी तो हमारा ऊपर रथ चढ़ा दी हमर प्राण न जे। जय चित जय छी एना किया छोड़ जय छी हे यो कन्हैया करेज लेने जय छी। जय छी तो जय छी एना किया छोड़ जय छी हे यो काना करेज लेने जय छी। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करू आइ जाइ छी परसू आबि जा। कहलखिन जाओ ने हमरा पर रथ चढ़ा दी। गोपी के कहलखिन अहाँ नहीं जानै छी राधा रानी से पूछियो दुनिया में हम किया एलौं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म के स्थापना के लेल यदि हम मथुरा नहीं जाब तो मामा कंस के वध कोना हेतै। वचन दै छी अहाँ सबसे मिलब। भगवान सबके वचन दऽ कऽ ओतऽ से विदा लेलखिन। रथ में बैस के जाइ छथिन। कृष्ण लेते हैं हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रिज से विदाई की मैया
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे कि मैया मोहे याद न करे हाय कि मैया मोहे याद न करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई मैया मोहे याद न करे। धनुष यज्ञ की आई है खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई है खबरिया जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा जुदाई की मैया मोहे याद न करे दिल कैसे सहेगा जुदाई की मैया मोहे याद न करे कि मैया मोहे याद न करे हाय कि मैया मोहे याद न करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करे। रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया मोहे याद न करे अब जाने दे अब मेरी माई की मैया मोहे याद न करे कि मैया मोहे याद न करे हाय कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे कि मैया मोहे याद न करे। भगवान सबको बोले चिंता ना करो ये परसों लौट आऊंगो सबके समझा के संग में कल की जगड़ा जगड़ा मेला घुमबा किया से सब तैयार हो जाओ सबके लो जाके जय जतिन रास्ता में जमुना किनारे में अक्रूर जी रथ रोकल खिना कलकिन जमुना स्नान खोले छी भगवान के सखो सब स्नान किला भगवान के सखा के जदनी कन्हैया ई फाटल पुरान कपड़ा लोक कोना जा पहिर के तो देखलखिन जमुना काट में धोबी कंस महाराज के वस्त्र के धो रहल छे धोबी के कही जतनी कन्हैया ओ मामा राम 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 नेक हमर जे बाल सखा छे हुनका वस्त्र दो दियो
धोबी कहे छे गुआरिया जीवन भर ज्ञान चरेलों राजा महाराज के वस्त्र पहिरा भगलों कि नहीं तो तेना के चांटा मारलखिन भगवान धोबी के गर्दने कट गले एकटा धोबी के सिर कटले सब धोबी भाग गए रे भाग 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 हाथे में तलवार फिट हो एकरा हाथे में तलवार फिट से सब धोबी भाग गए। भगवान कहलखिन आप जकरा जे कपड़ा पहिरबाक छो वस्त्र पहिर ले सब सखा सब वस्त्र पहिर लेलखिन। आप कंस रहे मोटगर डटगर हटगर हष्ट पुष्ट कंस महाराज के शरीर के वस्त्र कहूँ भगवान के सखा 1.5 फुट्टा के होवे वो जे वस्त्र पहिरने रहतीन तब भगवान के सखा पहुँच जाए चलखिन ओतऽ अब वस्त्र रहे एहिठाम पूरा रास्ता के सफाई करे तो कपड़ा सजाई चलखिन कहलखिन कतो एहि वस्त्र के छोट करवा दिया तो रास्ता में एक दर्जी रहे कृष्ण के भक्त वो दर्जी के कहलखिन जल्दी से कपड़ा छोट कर दर्जी सब कपड़ा के सिलाई को छोट को दिलखिन। भगवान के सखा कहलखिन दर्जियों के आशीर्वाद दो दियो। दर्जी के मालूम रहे धोबी के की भेटल छे। दर्जी कहलकै हमर छोट छोट बच्चा या हमरा किछो नहीं चाहिए अहाँ की दै छियै मालूम या अहाँ के हाथे में तलवार सरकार फिट या। भगवान कहलखिन नहीं ले माँ कनिए लो ले ना कहलखिन नहीं नहीं सरकार नहीं चाहिए अहाँ की दै छियै मालूम या। कहलखिन नहीं ले माता आशीर्वाद दै छियो तोरा घर में रोज रोज नया कपड़ा एतो जतेक का कपड़ा नहीं ओतेक सिलाई आबि जेतो। अब कपड़ा अनुकूल भ गए उमर से एक माली जे छलखिन सुदाम नाम के माली कहलखिन जे माला पहिरा दी भगवान के सब सखा के माला पहिरा देलखिन। कहलखिन एतेक सुंदर वस्त्र एतेक सुंदर माला पर कमी कथी के छे ललाट पर तिलक के चंदन के कुब्जा कुरूपनी जे रहतीन वो हाथ में चंदन के कटोरी लो के जाय छलखिन। ओई कुब्जा के देख के भगवान कहे छथिन हे सुंदरी हाथ में चंदन के कटोरी लो के अहाँ कतऽ जा रहल छी की परिचय की नाम यह कुब्जा के जीवन में पहिल देने हैं जे क्यों कुब्जा से परिचय पूछी छलखिन। नहीं तो कुब्जा जखन रास्ता से जाय छलखिन तो लोक नाक झेप लेलखिन है थूक दै छलखिन देख के कुब्जा एते कुरूप नहीं रहती ते कुब्जा के भगवान की कहलखिन परम सुंदरी ककरो सम्मान देने सीखिए। यदि ककरो इज्जत देवे ककरो सम्मान देवे तखन अहाँ के सम्मान भेटत। यदि ककरो अपमान करबे तो संसार में कोनो स्थान पर अहाँ के सम्मान नहीं भेट सकैया। तै लक लोग के सम्मान के नहीं सीखू इज्जत के नहीं सीखू। यदि ककरो इज्जत नहीं करबे सम्मान नहीं करबे तो अहाँ कोनो लायक नहीं छी। भगवान कुब्जा के सम्मान केन देलखिन परम सुंदरी कहलखिन। कुब्जा कहलखिन हमर नाम छी सैरेंद्री हम कंस के दासी छी। 3 जगह से कमर टूटल या लोग कुब्जा कहिए पहिल दिन हमरा जीवन में यह जे क्यों हमरा परिचय पूछलक हमर मुँह कांतन सुंदर नहीं है हे प्रभु लेकिन हमरा हाथ से घिसलाहा चानन कंस जी के बड़ा प्रिय लगे छन। भगवान कहलखिन कंस के बाद में लगते पहने हमरा लगाओ और हमर सखा सबके लगाओ। भगवान की बेर माँ चंदन लगेलखिन ठोप ठाप केलखिन चंदन पूरा तो सब कहे जदि फ्री के चंदन घिसे रघुनंदन फ्री के चंदन मिल गए तो यो हमरो सब रह दियो सब सखा सब चंदन के लगा लेला। कुब्जा जब टेढ़ रहथिन भगवान कमर पर हाथ दो के एना के हाथ खींच देलखिन कुब्जा परम सुंदरी भ गेलखिन। जे टेढ़ रहथिन वो सीधा भ गेलखिन। भगवान ओतऽ से जखन कुब्जा के आशीर्वाद दो देलखिन भगवान ओतऽ से तुरंत एलखिन धनुष यज्ञ में करेन बामेन शरीर मुद्द धृतं सज्जं कृत्वा निंसेन पश्यताम। जतेक देर में पलक खसै छे धनुष यज्ञ में एलखिन ओतेक देर में धनुष के 3 टुकड़ा भगवान को देलखिन। धनुष टूट गए वो धनुष महादेव देने रहन कंस के और कहने रहथिन जे दिन ई धनुष टूट जात ओ दिन अपन अंतिम दिन समझ लेबे कंस जे ई धनुष तोड़त वह अहाँ के बद्ध करत वह अहाँ के मारत। आगा एलखिन कुबलिया पीर नाम के हाथी रहे वह हाथी के दांत निकाल लेलखिन आ दांत निकाल के वह हाथी के मार देलखिन हाथी वो मर गेल। ई सब समाचार कंस के पता चललनि। कंस बड़ा दुखित भ गेलखिन भयभीत भ गेलखिन जे हमर जे धोबी रहा धोबी से वस्त्र लऽ लेलक दर्जी से वस्त्र छोटा करा लेलक हमर माली से माला पहिर लेलक और हमर जे कुब्जा रहा ओकर हाथ से चंदन लगा लेलक। धनुष टूट गेल कुबलिया फिर हाथी मर गेल।
आब हमर अंतिम समय आबि गेल। सेना के कहलखिन जल्दी सुरक्षा बढ़ा दिया हमर। तुरंत सेना सुरक्षा लगा दिलखिन। चानुर और मुष्टि दोनों कृष्ण बलराम के पकड़ लगलखिन, आओ हमरा से लड़ू। भगवान कहलखिन मोपे तो लड़बे आवे ना। कहलखिन यदि लड़ने अबैया तो एतेक जे अकासुर बक्कासुर व्योमासुर अष्टासुर धनकासुर केसी भेजलियो मरले कोना। कहलखिन ओ तो मथुरा से जाते जाते रास्ते में मर जाय छले, हम तो उठा उठा के खाली फेंकै छलौं। कहलखिन अच्छा बात बने ने, हे कृष्ण क्यों सिखाते हैं, अहाँ से सीखा। छोटी मुंह बड़ी बात, उम्र ते बड़ा छोटा या मन ने करे या बद करे के, लेकिन बात अहाँ बड़ा बड़ा कर रहल छी, आओ हमरा से लड़ू। तुरंत सब देख रहल छथिन कृष्ण और बलराम के। कहलखिन जे कहू एतेक छोटा बच्चा लड़ते कोना, नौ बालो ना किशोर दत्तम बलश्च बलिनाम बरा लील ये वो हतो येन सहस्त्र द्वीप सत्य भूत। अंत में चानुर जे छे वो चानुर के कन्हैया पकड़ लेलखिन। चानुर के कहलखिन चानुर उड़ बेटा उड़, चानुर उड़। चानुर के उड़ा के सीधा पटक दिलखिन। चानुर गोविंद मुष्टिक के बलराम पकड़ लखिन और मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिका के प्रहार और सीधा कंस के सिंहासन पे चढ़ गलखिन। कंस के केस पकड़ के खींचे छथिन। कंस कहे छथिन छोड़ छोड़, हमरा दर्द भ रहल है। कहलखिन मामा छोड़ कोना दे, ओइ दिन के याद करू जे दिन रथ में बैसा के देवकी के विदाई करे छलिए विवाह के बाद। आकाशवाणी भेले कंस देवकी के 8वां संतान अहाँ के काल जन्म ले। देवकी के रथ पर से केस पकड़ के नीचा खिंचलिए और तलवार निकाल के बद करे तैयार हो गलिए। मामा की माता देवकी के केस खींचने रही है, मैया देवकी के दर्द नहीं भेल रहे। जाके पगना फटे विवाही सो कहां जाने पीर पराई। मामा जखन लोग के अपना ऊपर दुख होवे छे तखन दूसर के दुख के समझैया। मामा अहाँ के खेल तो वही दिन खत्म को देतो जे दिन इस संसार में एलो, लेकिन बहुत लीला हमरा कृपा करहा। मामा जे देवकी के बद करेले केस खींचे तैयार रही, वही देवकी के 8वां संतान 8वां लाल बहन के काल अहाँ के नजर के सामने मंडरा रहलिया। लेकिन मामा अहाँ हमर किछ नहीं भी कर सके छी। मामा अंतिम समय हमरा देख लिया, जे हमरा देख लियो अभय हो जाइया। देखलखिन हाँ कंस के ऊपर मारलखिन सिंहासन पे, कंस सिंहासन पर से धड़ाम से नीचा गिरलखिन। कंस जखन नीचा गिर गिला तो नीचा में चढ़ के शरीर पर दे मुक्का शरीर पे चढ़ के कंस के छाती पर लात कंस के प्राण के अंत को दिलखिन। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कंस के मरला के बाद कृष्ण जगत के गुरु बन गए, जगत के अधिपति बन गया। और नाना उग्रसेन जी जे छथिन जे जेल में, उग्रसेन के जेल से मुक्त कऽ राजगद्दी पे बैसा देलखिन। नवका राजा जखने मथुरा में बैसले, जतेक व्यापारी व्यापार केने बंद कऽ देने रहे, मथुरा छोड़ के चल गेल रहे। यदि देश में गांव में राजा नीक नहीं हुआ तो लोग आते व्यापार कर दूसर देश में चल जाए। तब कंस के अत्याचार से प्रीत भऽ लोग दोसर देश में चल गए रहे। सब एले मथुरा में दोबारा व्यापार शुरू कलखिन। जे कुर्सी पर में सुतल या दादी कनी ओढ़ना ओढ़ के सबसे बेसी स्वेटर ओढ़ना ओढ़ने या कनी तिनका जगा दियो, सबसे बेसी नींद हुनके अबै छनि। बोलिए राधे। तैलक कंस आबि कऽ गर्दन दब्बऽ लागल। तैलक सुतियो ने, कनी देर के बाद भगवान के विवाह हेतै, बड़ा धूमधाम से लावा चिड़िया ले जते, सिंदूरदान हेतै, बड़ा आनंद हेतै। तैलक अहाँ सब चिंता नहीं करू, भगवान
जखन कंस के बदल करके शंख इत्यादि देवता बजेला माता के प्रणाम केलखिन हा। माता पिता के प्रणाम केला से अपना से बड़ा के प्रणाम केला से चारिटा चीज भेटै छै। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ जात, विद्या बढ़ जात, यश बढ़ जात और बल बढ़ जात। ध्यान देना, अपने से बड़े को प्रणाम करने से 4 चीज की प्राप्ति होती। अभिवादनशील, बड़े बुजुर्गों को यदि प्रणाम करेंगे, चरण छुएंगे, तो 4 चीज की प्राप्ति होगी। आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। यदि जीवन में 4 चीज की कामना है तो अपने से बड़े को प्रणाम करना, चरण छूना सीख लो मेरे फुलवरिया ग्रामवासी। जो किसी की सम्मान नहीं करते वो किसी लायक नहीं, इसलिए प्रणाम करो, सम्मान दिया करो। देवकी के जीवन में पहिल दिन छिए। भगवान के लिए भोजन बनबै छथिन। 11 वर्ष 56 दिन माता देवकी भगवान से दूर रहलखिन। एक एक दिन अंगुरी पे गिन के बिता देलखिन। देवकी आइ हमर बेटा के गोकुल में गेना एतेक दिन भ गेल, मथुरा में गेना एतेक दिन भ गेल, एक एक दिन अंगुरी पर बीतै छलखिन। आइ हमर बेटा के एतेक दिन देवकी आइ पहिल दिन जखन भोजन बनेलखिन भगवान के लिए, तब भगवान कनै छथिन महल में। वसुदेव जी पूछा गेलखिन भगवान के किया कनै छथिन, तऽ किछु नहि बजै छै। मैया देवकी पूछै छथिन, किछो नहि बजै छै। तखन मंत्री उद्धव के पठेलकनि जे उद्धव जी अहाँ जाके पुछियौन किया कन्हैया कानै छथि मथुरा में आबि के। भगवान कहै छथिन, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि रे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता के सुंदर कलर और कुंजन चाहे रे उदो मोए ब्रज बिसरत नाहि। भगवान के इज्जत उद्धव जी से, हे उद्धव जी, जखन हमरा वृंदावन के सुख के याद अबैया, स्मृति अबैया, तो लगे शरीर में प्राण किया हम कनै छी ब्रजवासी संगे। जे खाइत पीबे 24 घंटा हमरा याद करै छल, तकरा संगे कतेक हम धोखा केलहुं। गोकुल में एतेक बड़ा वैभव नंद बाबा के, हमरा कारण नंद बाबा गोकुल त्याग देलखिन, वृंदावन। उद्धव जे दिन कनियो दूध हम कम पीबै छलहुँ, मैया जसोदा वाद्य के बजा लै छलखिन, धैम के बजा लै छलखिन। आइ हमर लाला दूध किया कम पीला, या को कहीं नजर तो ना लगो। जखन हम बंसी बजबै छलहुँ, हजारों गया घेर लै छला, बजाओ बंद को दिए तो गईयो काना लगी चला।
उधर सर्वस्व ओ किशोरी राधा जी के महती कृपा ते राधा संगे हम अन्याय केलो, मैया जसोदा के संगे झूठ बजलो, कलो परसु है आए बरस बीत गए, एकन तक याद निकलो मैया जसोदा के। एक बिरहा वृंदावन जाओ, अब वृंदावन में जाके मैया जसोदा के कहवे आह के लाला ठीक है कोनो दिक्कत नहीं, प्रेम के उजागर को दियोगे वृंदावन जाके। उद्धव कलकिन प्रभु अहाँ चिंता नहीं कर, हम जाइ सांझ तक लौट के आब। उद्धव जी जे वृंदावन जाइ छथिन, वृंदावन के की स्थिति छे, जे दिन से भगवान श्याम वृंदावन से मथुरा एलखिन, ओई दिन से सुबह के सूरज उदय लई छले, सब गोपी वृंदावन के चौराहा पर बैस के इंतजार करे छलखिन है हमर भगवान एता। बाटे निहारे मेरे श्याम नैना निर्वह, नैना निर्वह, आ जाओ घन श्याम नैना निर्वह, नैना निर्वह। ए वृंदावन के चौराहा पे गोपी बिसल छथिन, रथ अबै छलै, गोपी के यदि रथ में जरूर वो कन्हैया हेता। वृंदावन के चौराहा पे उद्धव जी रथ के रोक दिलखिन, सब गोपी चारों ओर से घेर लेलकै। उद्धव जी पूछे छथिन हम मथुरा से कृष्ण के संदेश लौटे आयल छी, मैया जसोदा के महल के पता बताओ। जखने ये बात सुनलकिन गोपी जे कृष्ण के संदेश, गोपी कही चंद्रवार छलिया बरसों बितला के बाद याद है लो, अपना नहीं लो, संदेश के बाहर के भेजलो, उद्धव के भेजलो। गोपी कही छथिन हे उद्धव जी, जसोदा मैया के घर के पता कोनो छुपायल नहीं छे। ई जे नदी बही छे, ई जसोदा के आंख के आंसू छे। जे दिन से भगवान गेलखिन जसोदा से दूर, जसोदा एते कनलखिन, कनैत कनैत आंख के आंसू एगो नदी बन गेलै। ई नदी के जत अंत है वह जसोदा के महल। जे पलंग पर भगवान सुतै छलखिन, ओई पलंग पर जसोदा पंखा हाँकै छथिन और कहै छथिन लाला सुत जाओ। पागल भ गेलखिन कृष्ण के याद। उद्धव जी जे गेलखिन रूम में देखे छथिन पलंग पर तो भगवान छेने ने, ई जसोदा सुतेबै ककरा छथिन। सुतल पलंग विषम बैल जोगिया रे, विषम बैल जोगिया, निंदिया न
सोहाग निंदिया नमो सोहाग। जसोदा के कहे छथिन अरे मैया मैया ओ मैया। जसोदा के चेरे के हल्ला करे चा हमर लाला के सूतो दई ने केनो चंदा मंगैया केनो माखन मंगैया केनो बहु। उदब के जतने पलंग पर तक क्यों सुतले नहीं छै त मांगे के छे या तो वृंदावन में आबि के हम पागल भ गेलो या कृष्ण के याद में जसोदा पागल भ गेल छै। उदब के जतने भैया हम ओई कृष्ण के संदेश भ गेलो। जखने ये बात कही छथिन होश कनैत कनैत जसोदा कही छथिन रे जस उद्धार यह वो पालना चीज पलना में लाला सुते छा। हम कतेक पागल बन गेल छी ओई कृष्ण के याद में पलना पर कियो नहीं चाहते हम कहे छे लाला सुत। बरसों पहले हमरा छोड़ दिल पालना में लाला के सुतावे छे। यो रसोई घर छे जे में लाला सुते छे। उदा हम कतेक निष्ठुर छी जकन जकन लाला हमरा से पकौड़ी मंगे छला हम कहे छले लाला ठाकुर के भोग नहीं लगले भी पकौड़ी नहीं मिला नहीं दै छले। बराबरी अपराध केने छे। उधर एकटा बात बड़ सते भैया एक बेर कन्हैया हमरा से रोटी मंगलक रोटी दिलो बेझर के रोटी माखन लगा के आंगन में नच नच के कान्हा रोटी खा रहा छे। तकने एकटा कौआ एले आ कन्हैया के हाथ से रोटी लोक भय गेले। काग के भाग का कहिए जो हरि हाथ से रोटी ले भाग्यो। वो कौआ के भाग देखियो ये भगवान के हाथ से रोटी लोग के भय गेले। उधर एकटा बात हमरा और तकलीफ दैया हमर मटकी फोड़ दिलक। मटकी फोड़े के कारण उखड़ से बहा लगलो। उखड़ मटके सामने लाला के सामने मटकी के औकात की हमर लाला कुशल तैया बहुत दुख के बाद बतिलखिन। उद्धव के जतिन मैया यदि आप अहाँ के आज्ञा हुए तो कहीं हम गोपी से मिलके आवे। गोपी के सामने नहीं लेकिन उद्धव एकटा वृक्ष के पीछा छुपायल छथिन जो गोपी की बजे छथिन कृष्ण के बारे में वो जानना चाहे छथिन। एकटा गोपी दोसर गोपी के कहे छथिन हमरा में कमी हमरा कन्हैया दर्शन नहीं दिया लेकिन राधा रानी किशोरी जी के सपना में तो जरूर दर्शन देती थी न। राधा रानी कही छथिन ओई गोपी के हम प्रणाम करी छी जे गोपी के सपन में हमर भगवान हमर प्रियतम दर्शन दैया। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ति सखियो सीता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबैरणी। जे दिन से श्याम सुंदर गेला ये निद्रो बैरीन हो गई। सपन में देख लो जे सुतैया से न सपना देखैया ओ दिन सदा नींदे नहीं आल। राधा रानी ओ दिन से सुतल किन्ने भगवान के वर्ष बीत गए 1 साल ने जसोदा सुतल छथिन ने राधा रानी और अहाँ सबके साँझे नींद आबि जाइए कथा में बैसते देरी। उद्धव जी चिंता में पड़ गया 1 साल से राधा रानी सुतल किन्ने ताब एक भावड़ा भाव करे गोपी के चरण में आबि गेलखिन। भ्रमर
गोपी भौरा के देख के जरे भौरा तू काला और कृष्ण काला, तू दोनों मित्र छ। भौरा कही जदिन हमरा काला कह तो कहू, कृष्ण के काला नहीं कहियो। कल कृष्ण के काला कहलो अहाँ के लागल ने? अरे भौरा तकलीफ हो रही है ना। मधुप कितब बंदो माँ स्पृजांगी सपत्न्या। रे भौरा ओ कृष्ण के दूत बन के हमारे मनक बात ले लेना। ओ कृष्ण जन जन्मांतर के कपटी है। वे कपटी ने कृष्ण के कहिए तो की बिगाड़ने रहे। राजा बाली जे राम छिप के मर लगे, जे क्यों भगवान से प्रेम केल के, भगवान ओकरा संग अन्याय केल के की बिगाड़ने रहे। बाली भया भया में के नहीं लड़े छे। यदि भया भया में क्यों लड़ाई करे तो बाहर वाला ये भगवान के धर्म छे। भौरा की बिगाड़ने रहे। सूप ना खा, ये राम नाक कटवा दे। यहाँ तक कल के यहाँ का बापो 3टा बियाह के नहीं, यहाँ दूसरे को लिया नहीं करता। सुबना का के नाक की बिगाड़ने रहे। बलि राजा जगे तक करे चले, बोना बन के गले 3 पग में सब कुछ लूट ले। भौरा की बिगाड़ने रहे। हरिश्चंद्र सत्य तब बजे चले, जेकर डोम के हाथे बिक पड़े। भौरा कर नाम कही राजा मोरध्वज। भगवान केहन परीक्षा लेलकिन। राजा मोरध्वज के ठना गेलकिन और कहलकिन हमर शेर अहाँ के बेटा के मांस खात, लेकिन बेटा के काटे समय में आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि बेटा के कटे समय में आंख में आंसू है जाए तो हमर शेर अहाँ के बेटा के मांस नहीं खा। दोनों प्राणी मिलकर काट। दुनिया के कोने एहन माँ बाप हथिन जे अपन बेटा के कटथिन और आंख में आंसू नहीं। एहन परीक्षा भगवान ले। राजा मोरध्वज छाती पे पत्थर बिसा लेलकिन, कहलकिन बेटा चल जा तकर प्रवाह ने, द्वार से क्यों भूखल नहीं जाए। बेटा के कट देलकिन। ये परीक्षा भगवान के लिए। भौरा राजा शिव अपने शरीर के टुकड़ा टुकड़ा को देलकिन, लेकिन तैयो प्रेम हम कृष्ण से करी छी। ये सुनलखिन उद्धव तो सामने धन्य अहाँ गोपी, अहाँ के मानव जीवन सार्थक हो गए। अखिल जगत के नियामक श्रीमन नारायण में अहाँ के इतक अद्भुत रति। धन्य छी अहाँ। एक बेर जी कृष्ण के ध्यान धैर लिया, अंत काल में नाम स्मरण को के तो संसार में दोबारा में फिर अबे के आवश्यकता नहीं पड़ी। परम कृष्ण के ध्यान धरला से धन्य छी अहाँ। गोपी के एक हे छथिन रे उद्धार, मन 10-20टा नहीं होइ छै, मन तो एकटा होइ छै। ओ भगवान से चले गए। उधो मन न रहे 10-20, मन तो एक होते सोले गयो जगदीश। उधो मन न होए 10-20, मन 10-20टा नहीं छै। क्योंकि हम प्रेम को के पछता रहे छी। एक कवि के बाप छी, मोहब्बत मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना।
कई जदीन धन्य छी अहाँ हे देवी जे अहाँ के चित्त में भगवान वासुदेव समर्पित है। आए हमरा लगी है कृष्ण के भक्ति के बिना जीवन कतेक अधूरा है। दान जप तप होम स्वाध्याय संयम जतेक भी साधन या सब उनके द्वारा कृष्णो भक्तिर असी साध्यते। श्री कृष्ण के भक्ति ही प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण के भक्ति ही प्राप्त हुई है। जब अनुष्ठान को कि यदि कृष्ण के भक्ति मिल गए तब जो श्रम एव ही केवलम सभ्य कार्य यदि नहीं प्राप्त भेल तो संत वैष्णव लोग भोजन में नमक के रामरस कहिया भोजन बड़ा सुंदर है पर इस सब्जी में यदि रामरस नहीं गिरा तो ये सब बेकार बेकार सब स्वाद चल जाए। तेना जीवन में यदि भगवान नहीं आल तो ये जीवन बेकार हो जाए। जीवन में राम के अनु कृष्ण के अनु यदि जीवन में ही राम नहीं आल जीवन में कृष्ण के रस नहीं आल जीवन में राम के रस नहीं आल तो जीवन के धिक्कार। धन जी यहाँ कृष्ण के एते चिंतन करे। गोपी गलकिन कृष्ण तन है कृष्ण मन है कृष्ण ही मेरो धन है आटो घरी ऊधो मोए कृष्ण से ही काम है। उद्धव कने रहथिन भगवान के सांझ में जा भाई 6 महीना भो गए कहलकिन धन्य छी अहाँ सबके जीवन में जन्म जन्मांतर के पुण्य समस्त सुकृत के एक फल चाह। उद्धव के यदि आसाम हम चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीनां यादुतस्य जं स्वजन् मार्पतं च हित्वा भुजे मुकुन्दिं पदभि श्रुतेभि निर्माग्यम्। उद्धव के यदि वह ब्रह्म तत्व ब्रजवासी के लेल कौन प्रकार से सुलभ यह कोना रोम रोम में आसन जमीने बैसलिया। आप जखन भी हमार जन्म हुआ उद्धव भगवान से कहे हे प्रभु आप दोबारा जइया कहियो हम जन्म ली तो वृंदावन में हेबाक चाहिए। भला वृंदावन के कीट बनो पड़ा चुट्टी बनो पड़ा वृंदावन में चीटी मंजूरी है लेकिन जन्म हमार वृंदावन में हुआ। पतंग बना पड़ा फतिंगा बना पड़ा गुल्म लता झाड़ी वृक्ष पेड़ पौधा औषधि बना पड़ा बन जा लेकिन ब्रज छोड़ के वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं भेजब हे गोपाल ताकि गोपी के चरण धूल के कण भी हम बन जाए हम कृतार्थ हो जाए। वंदे नंदे ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणु विक्षणम ब्रजभावना के चरण के रज घटित रहा। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आयो रे तोरे योग कौन जाने या रोम रोम में श्याम बसे। हे उदा चाहो कृष्ण हमरा कहियो नहीं मिला तकर चिंता ने ओ कपटी कृष्ण हमरा चरण से ठोकर मार के भगा दिया। यो मत प्राणनाथ कृष्ण हमर जे प्राणक नाथ यो कृष्ण यो कृष्ण के सिवा ये ब्रजवासी दोसर के नहीं पुकार सकैया दोसर के नहीं चाह सकैया।
उद्धव कहलखिन धन छिया उदो सुदो है चलियो सुनी गोपिन सबकी वो रे प्रमोद जी ज्ञान बजाई डुबडुबी प्रेम बजायो ढोल। ध्यान कहा है प्रमोद जी प्रमोद बजायो ढोल लेकिन ढोल के आवाज नहीं आल बढ़िया से। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान। उद्धव पहुंच गए भगवान लग। भगवान कहलखिन ज्ञानी है भी गलो कने रहो तुरंते है अब 6 महीना में लो कहलखिन हमरा से नहीं पूछू जलल पर अहाँ मृग छिड़के छी अहाँ के याद में वो जसोदा राधा रानी गोपी खुना कलिया। भगवान कहलखिन यह प्रेम जनै के लेल हम अहाँ के वृंदावन भेजने रहो कि अहाँ के लग या हमरा से जसोदा अलग छथिन या राधा रानी से अलग छी। देखियो उद्धव के ज्ञान गुदरी बन गए लेकिन वृंदावन में एक जगह है ज्ञान गुदरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप कतेक देर लड़ाई दंगा आप कनैत रहब आप कहलखिन विवाह हेबाक चाहिए। कंस महाराज के दूगो पत्नी एकटा के नाम अस्ति दोसर के नाम प्राप्ति। कंस के दोनों पत्नी जरासंध के शिकायत केलखिन। जरासंध एलखिन अक्षोहिणी सेना लक 23टा भगवान से युद्ध केलखिन। 17 बेर भगवान युद्ध में हरा देलखिन। 18वां बेर जरासंध ब्राह्मण के पूजा को गेल रहथिन और ब्राह्मण के कहलखिन एहि बेर युद्ध में यदि हारि गेल तो सब ब्राह्मण के जान लो ले। ब्राह्मण के जान बचावे के लेल भगवान 18वां बेर युद्ध छोड़ के चल गेलखिन। जैसे भगवान के नाम पर लेन रण छोड़ बोले रण छोड़ भगवान की। कालियावन नाम के राक्षस मुचकुंद के द्वारा वसु केलखिन। भगवान सोचे जदि कतेक दिन लड़ैत रहब आ विवाहो करो लेकिन घर अंगना बनत तखने घटक आत लड़का कमेते तखने विवाह होते। आई कल सब चीज देखे छे मुंह कान सुंदर रहने नहीं क्यों विवाह कऽ लेत नहीं तो ओ बर जे छे लड़का छे ओ सड़ जेते क्यों नहीं पूछते तिलक मुंह कान सुंदर से नहीं आत। अर्थ के यदि उपार्जन करे छी हमर अनिल जी जना तखने लाइन लागत घटक के नहीं तो विवाह नहीं। बोलो राधे राधे। भगवान सोचैया जे अब घर अंगना बना ली छी। विश्वकर्मा जी के आदेश दिलखिन जल्दी से सुंदर घर बनो। बीच समुद्र में जल के अंदर सुंदर सोना के द्वारका पुरी के निर्माण को दिलखिन। बोले द्वारका नाथ की। सुतला यदुवंशी के द्वारका में बजा लेलखिन। भगवान सोचे छै जेठका भए के विवाह हैत तखन ने हमर नंबर लागत हैं। पहिने जेठका तक कुमारे छे हम कोना कऽ ले। कलयुग तोरी चले ओहि समय द्वापर रहे। कलयुग में जेठका भए के विवाह होय नहीं होय छोटका जाके कतौ से उठा के आनि लै छै घर में। बोलो राधे राधे। यो नहीं देखे छथिन जे जेठ भए कुमारी हम कोना जाके भागा विवाह कर कतौ जाके विवाह कऽ लेला वो पाप करैया। यदि जेठ भए के विवाह नहीं भेलै और अहाँ कऽ लेलहुँ तो पापे करै छी। भगवान कहलखिन जेठका भए के करा दै छियै। रेवत नाम के राजा के बेटी रेवती संगे बलराम जी के विवाह भऽ गेलनि। राधे राधे राधे। भगवान कहलखिन आब हमरो लेल घट होबे। एखन तऽ भगवान के कन्या जन्मो नहीं लेलकै अभी तो जन्म भी नहीं ली तुम विवाह कैसे करोगी। राधे राधे राधे। राजा आसद भीष्मको नाम विदर्भाधिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी चलखिन रुक्मणी। विदर्भ देश के राजा के 5टा बेटा बेटी नहीं रहे। बेटा रहती रुक्मी रुक्मत रुक्मबाहु रुमकेशी और रुक्ममाली। ये 5टा बेटा रहे लेकिन बेटी नहीं रहे तो चिंता रहे। तपस्या केलखिन जग केलखिन। एक दिन समुद्र में गला तो कमल के फूल पर रुक्मणी जी बैसल रहती। किया तो लक्ष्मी के क्यों भगवती के क्यों गर्भ में नहीं रख सकैया। वह भगवती जखन लक्ष्मी के रूप में आल रहथिन तो समुद्र से
वह लक्ष्मी जखन सीता के रूप में आयल रहथिन मिथिला में तई भूमि से तिलक भूमि जान नाम से हो रहे वह सीता रुक्मणी के रूप में एलखिन कमल के फूल से। बोलिए रुक्मणी महारानी की जय। रुक्मणी बड़ा भोगलखिन विवाह के योग भोगलखिन। रुक्मणी जी के भ्या उनकर विवाह शिशुपाल से ठीक कर रहल छथिन। रुक्मणी जी के जथिन प्राण त्याग देवे लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करबे तो रुक्मणी जी पत्र लिखलखिन प्रेम पत्र लव लेटर भगवान के ओइमे लिखे छथिन श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरनम स्वर्ण वदामते निर्विषय। हे गोपाल अहाँ के गुण सुनने छी एखन तक कान अहाँ के गुणगान सुनने या आँख नहीं देखने या हम अहाँ के अपना आँख से नहीं देखने छी जे अहाँ केहन छी गोर छी कि कारी छी केहन छी खाली अहाँ के चर्चा ई कान से सुनने छी। अहाँ के गुण सुनला के बाद अहाँ के चर्चा सुनला के बाद दुनिया के कोन नारी अहाँ के पति बनेबे के लेल नहीं चाह। हम अहाँ के पति बनेबा चाहे छी जे चीज सिंह मिलना चाहिए यदि सियार लो जते तो सिंह के रेखा की फायदा। हम लक्ष्मी छी लक्ष्मी तो नारायण के मिलना चाहिए। अब यो सुन लिया विवाह से पहले हमरा कुल के परंपरा छे हम कात्यायनी देवी के पूजा कर जाब। अहाँ मंदिर में आब हमरा बरमाला पहिरा के हमरा भगा के लोग चल जाए व्रत में बैसा के। आब ओई पत्र में दूब दो देलखिन हल्दी दो देलखिन पीला धागा से बुन देलखिन। आई कल जे बियाह के कार्ड अबै छे आहा बड़ा स्टाइलिश ओई कार्ड में बड़ा बड़ा शैली हल्दी है चंदन है दो रिश्तों का बंधन है मिली बाबी के थादी में आपका भैया की थादी में आपका अभिनंदन है बड़ा बड़ा शायरी में लिखल रहे छे हैं। और संगे संगे की करे छे शादी कार्ड में बना दे छे ई कथी भेले DIL क्या होता है दिल। ओई कार्ड में बना देलक दिल और ओई दिल में दोनों तरफ से मार दे छे तिर। ओई दिल में दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो जाए छे विवाह से पहले। कुमारी फलना कुमार फलना एक तरफ से लड़का तीर भजिए न छे और एक तरफ से लड़की जे दिल में पहने तीर मार दिलियो तो प्रेम की खाखरा। अरे दिल गोविंद के बैसबे वाला छिए तिर मारे वाला जगह नहीं छिए। तिलक बियाह काली में ई दिल तिल नहीं बना भगवान के जरूर ओई में नाम हेबाक चाहिए तस्वीर हेबाक चाहिए। किया तो पहिल कार्ड जे होय छे वो भगवान के पड़ी छे अपन गोसाई के पड़ी छे आ ओई में 10टा शायरी 10टा फलना चिलना तिर मार दै छे ओ तो भगवान रहती। रुक्मणी जी के विवाह के पत्र लग भगवान लग जाई जती पंडित जी के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास। भगवान लगपत पहुंच गए भगवान खुशी हो गए कि नो हमर विवाह के पत्र हो गए चलू रथ तैयार भेले। इमर रुक्मणी जी माता कात्यायनी के पूजन करे के लेल लिखिना जखने रुक्मणी जी माता कात्यायनी के पूजा करे के लेल लिखिन संग में सेना सब लागल छे। नमस्ते त्वा अंबिके अभिक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भवान कृष्णस्त नो मूरताम। हे मां कात्यायनी मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। एक ही वर दो कृष्ण मेरे पति के रूप में मिले। माता कात्यायनी के उनके हाथों में पुष्प माता कात्यायनी उनके हाथों में पुष्प दी पुष्प गिरा। रुक्मणी जी के बमा अंग फरक लगे बाम अंग फरकने लगे। यदि स्त्री के बमा अंग फिरका तो बुझियो शुभ काज वाला जे। इमर भगवान श्याम सुंदर रथ पे बैस के जा रहल छथिन सब रोई रथ के भगवान के मुकुट पीताम्बर देख के मोहित हो गेलखिन। भगवान एलखिन और रुक्मणी के लक भाग गेलखिन।
भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा, भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा। भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा। रुक्मणी जी के लोग भाग लगलखिन, रुक्मणी जी का भया देख लेलखिन, बड़का पत्थर मारलखिन रथ पर, भगवान रथ रोक देलखिन। भगवान तुरंत की गेलखिन, रस्सी लेलखिन और रुक्मणी जी का भया का बांध देलखिन और रथ से घिसिएबो लगलखिन। रुक्मणी जी कह जतीन हमर भैया छिए, नहीं मारियो, छोड़ दियो। सार यह हाथ बाजार घूमे वाले के लग जा, फुलवरिया काम गाम के घुमा दे, छोड़ दियो। सार यह छोड़ दिलखिन। भगवान रुक्मणी जी को लोग चल गेलखिन। भगवान रुक्मणी जी के लोग चल गेलखिन। बड़ा द्वारकापुरी भीष्मक राजा दोबारा पत्र लिखलखिन, बड़ा विधि विधान से भगवान श्याम सुंदर के दोबारा विवाह भेलै। बोले दुल्हा सरकार जय हो। अब वही परिदृश्य दृश्य के हम सब मिथिला में उतारी, जना रुक्मणी जी के विवाह भेल रहन, वही दृश्य के हम अहाँ मिथिला वर्णन में आनी। अहाँ सबके कोनो दिक्कत नहीं ने, भगवान का विवाह भ रहल छै, कहू त कोनो चिंता नहीं ने, जोर से बजियो। और वही दृश्य के घर आंगन में मनावी कोना तो दय मई जना राम जी के विवाह पे गीत गेलखिन मंगल, वहीना हम वहां गावी। मंगल आजू जनकपुर घर घर मंगल हे, आए मंगल धने बितान, धन धोनी मंगल हे। मंगल बाजन बाजत पूर्णम मंगल हे। मंगल बस तुलाय साजई, मिले सब मंगल। मंगल दुल्हीन रुक्मणी, दुल्हा सुंदर श्याम हे। मंगल दुल्हीन चारु, दुल्हा चारु मंगल हे। आहे मंगल ब्याह उचार,
गीत के आप माध्यम से हम आई विवाह के महोत्सव के रुक्मणी विवाह के महोत्सव के आनंद उठावी। अनिल जी के द्वारा सुंदर विवाह के आनंद लिया। बोली दुल्हा सरकार की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आओ जिनका जिनका रुक्मणी जी के कन्यादान करवाक हुए, जे सब सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा लौने छी भगवान के चढ़ाओ। और हमारे जजमान जी कतऽ गेलखिन, पहले से एक छिट्टा पाई लऽ के ठाढ़ छथिन कोठी कर। जे सब डाली में जे देवक चाहे छी अपन नाम घोषणा करा सके छी। डाली में 1000 2000 5000 जे जिनका अर्पण करबाक हुआ नहीं करबाक हुआ तो कोनो बात नहीं। बोलिए रुक्मणी विवाह उत्सव की जय हो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, अब मेहंदी लगा दो सखी, बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। हे दाई माई साहब कनी दोनों हाथ ऊपर कर है ना, सब आदमी दोनों हाथ ऊपर कर ताली बजा कर। जे सब बाराती भगवान के बारात में के सब आयल छै, कनी दोनों हाथ भगवान के दुल्हन के सब बना चाहे छी। हम सब के भगवान के दुल्हन छी। ताली बजा कर। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी लगाई, उनको बुला के हथेली तो करा दो, उनको बुला के हथेली तो करा दो। और जैसे भगवान के कन्यादान करो चाहे छी, बारी बारी से उठ के भगवान के चढ़ावी। बोले कृष्ण रुक्मणी बरमाला है बदियो ने तकन कन्यादान हेते। अच्छा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी ओढ़ू चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसी बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। फुलवरिया के आदमी सबके की लगे, हमरा से ढौआ मांग ले तो ढौआ उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ।
जिनका जिनका भगवती सुंदर सुंदर दोनों हाथ देने छन बाके बिहारी से उठा लिया। जकर हाथ टेढ़ टूढ़ है वो हाथ नीचे रखब। आ सुंदर सुंदर जगह सुरक्षित हाथ से उठा लिया, क्या कि ठाकुर जी अपने टेढ़ छथिन। देखे छे कन्हैया जी कुर्सी पर बैठल छथिन, वो टेढ़ छथिन। तेला के ठाकुर जी के सामने में जो टेढ़ बनब ते में आई खिस के और टेढ़ हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जाके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति की सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की बन जाऊं, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की बन जाऊं। सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। और हमारे जजमान जी पार्ले जी के बिस्कुट लोलखी न कन्यादान में भगवान के लिए लो बाबू। भगवान चुमान के तैयारी कर रहा है। भगवान के पार्ले जी के बिस्कुट निक लगे छे कन्हैया जी के, रसगुल्ला सब ना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान के रसगुल्लो निक लगे छे। बोलिए बाके हाँ रस भरी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांधी के घुंघरू में इसको री जाऊंगी, बांधी के घुंघरू में श्याम को री जाऊंगी। एक तारा मैं श्याम को मनाऊंगी। सखिया बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखिया बुला के मुझे विदा तो करा दो। आई में जते हमर बुढ़िया सखी सब छी, कनी दोनों हाथ ऊपर करियो तो। जते हमर बुढ़िया सखी सब छी ताली बजा के भगवान के विवाह में एनियो से हमर जते बुढ़िया सखी सब छी सब आदमी ताली बजा के बोले कि कृष्ण रुक्मणी मंगल की। ताली बजा के हमर बुढ़िया गाय माई सब। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बरमाला दो हाथ में, बरमाला दो। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। देखियो भगवान के विवाह बरौल जैन बरमाला बरौल जैन। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहरि। और भगवान के विवाह बरौल जदिन अपने सब ताली बजा के कनी स्वागत करियो। हम रसगुल्ला समोसा के प्लेट के व्यवस्था केने छी हम भगवान के विवाह में। और संगे संगे चाय सेहो रहते तो अपने सब कुर्सी पर बैठल रही ताली बजा के भगवान के विवाह के आनंद ली। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। आई फुलवरिया गांव में धन्य भ गेल। आई भगवान के विवाह आई फुलवरिया गांव में भ रहल है। हमर दाई माई सब केना गीत गाबि रहल छथिन, सब आदमी ताली बजा के बरमाला पहनाए। हाँ। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज पंडित जी जो हैं वो जग जाए।
ऊपर से मुकुट है काले, बाल घुंघराले काले, ऊपर से मुकुट है काले, लगे ऐसा सुहाना, शाम से दिल तो लगाना, लगे ऐसा सुहाना, शाम से दिल तो लगाना। ऐसा लगता है मानो मन राधा नाली है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो कन्यादान। कान में कुंडल शोभे, भक्त के मनवा मोहे, कान में कुंडल शोभे, भक्त के मनवा मोहे, गले पे जंती आला, श्याम जी लागे आला, गले पे जंती माला, श्याम जी लागे आला। आओ भक्तो आज मना ले राधा नाली है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। घुंघरू बाजे, इधर भी चूनर चमके, इधर पीतांबर चमके, ओ ऐसा लगता है मानो गुलशन अनाली है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी। बोलिए बाजो बिहारी लाल की। अब अखन भगवान के विध भ रहल छथिन, आ हमर दाई माई सब केना केना के गबै छथिन। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के
भूख लाग गेल छै ताली बरियाती में छै बरियाती कहीं ना रहले फुलबाड़ी ग्राम में बरियाती होबे तेनाहिते रहै छै ताली बजा के कोयलिया कजरी गाए कोयलिया कजरी गाए मोहिलल इन सजनी मोरा मनवा हो पहुनवा रागो मोहिलल इन सजनी मोरा मनवा हो पहुनवा रागो ए हो पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो ए हो पहुनवा रागो सिया के सजनवा रागो मोहिलल इन सजनी मोरा मनवा हो पहुनवा रागो मोहिलल इन सजनी मोरा मनवा हो पहुनवा रागो अखियन में काजल काली होठवा पे पानक लाली अखियन में काजल काली होठवा पर पानक लाली होठवा पर पानक लाली लाले लाले सिरा पर पगड़िया ए पहुनवा रागो लाले लाले सिरा पर पगड़िया ए पहुनवा रागो ए हो पहुनवा रागो ए हो पहुनवा रागो ए हो पहुनवा रागो ए हो पहुनवा रागो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ए पहुनवा रागो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ए हो पहुनवा रागो दुल्हा सरकार की जय हो। चलू चलू पैर छन सखी जहाँ बड़ बाबू तूरा पर अबै छथिन तो सखी सब चंगेरा न दाई मैं दुल्हा के परिचय हमर देखे छी बुढ़िया सखी से लक आ सब सखी से भगवान के केना के पूजे छथिन बहुत आ कनी एना के झुम कर चलू चलू पैर छ सखी दुल्हा चुमावा सखी चलू 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 पैर छ सखी दुल्हा चुमावा सखी दुल्हा चुमावा सखी चम चम चमकेला माथा मोड़िया एहो पहुनवा रागो चम चम चमकेला माथा पगड़िया एहो पहुनवा रागो 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 मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा ओ पहुनवा रागो मोहिल लेकिन सजनी मोरा मनवा एहो पहुनवा रागो जखन दुल्हा मंडप पे चढ़ै छै तो सखी सब कहै छै दुल्हा से एकटा बात कने सुन लिया एकटा बात हमर कनी सुन लिया ई विधि के आगा कनी पैर दिया ई विधि के आगा कनी पैर दिया एकटा बात हमर कनी सुन लिया। रामदेव शाह के तरफ से भगवान के डाली में 505 रुपया के भेंट भगवान सदा कल्याण करे। अहूँ के घर में मंगल दिन होवे।
आओ ई ठामक ई विद्या प्रसिद्ध अछि अहि ठामक ई विद प्रसिद्ध अछि पाहुन माय बहिन के यो पाहुन माए बहिन के ओठम नाम लिया एकटा बात हमार कनी सुन लिया जो एकटा बात हमार कनी सुन लिया एकटा बात हमार कनी सुन लिया। फुलबरिया के विजय शाह जी, फुलबरिया के विजय शाह जी की तरफ से 505 रुपया। भगवान सदा अहाँ के घर में मंगल दिन दिखावत रहा, मंगल होवे। और एक और दाता जगदेव शाह जी की तरफ से 108 रुपया। कई दिन सकी सब यो पाहुन अहाँ के माय के की नाम छी? अहाँ के माय बहिन के की नाम छी? नाम बुझल के यो कुर्सी वाला पाहुन, यो कुर्सी वाला पाहुन, यो आप यदि एक कुर्सी वाला पाहुन बाद में लुटा दियो, अभी भी सिंदूरदान होने दीजिए, बाद में लुटाएंगे। कही जतिन अब वेदी परिक्रमा भ रहल छे तो भगवान के चले ले कहे छे मिथिलावासी, तो कोन भाव में सखी सब कही जतिन रसे रस पाहुन चले छे कौन सखी है रसे रस पाहुना चले छे कोन ए चले छे कोन। आदर्श चौधरी 110 रुपया। रसे रस पाहुन चलई छे कोना सखी है चलई छे कोना जेना कलुआ के बरद घुमई छे कोना जेना कलुआ के बरद घुमई छे केना। आ पाहुन रसे रसे चलै छै तो कोल्हू के बर बनला। तो आप सोचे एत मिथिला में रसे रसे नहीं चलल जाइ छै, डेग नमहर केला। सखी सब कहे छथिन डेग नमहर पाहुन चलई छे कोना सखी हे डेग नमहर पाहुन चलई छे कोना एना खूजी बंधक मकरा बनई छै कोना एना खूजी बंधक और अब जखन जजमान जी भगवान के सोना के मंगल सूत्र दान कर रहल छथिन। जखन डेग नमहर केलखिन तो आब ओ बकरा भ गेलखिन। तो आब कही ठार भ गेला, सोचला जे डेग नमहर नहीं कयल जाइ छै। तो आब सरकार रुकियो कनी, गवैया सबके रुकियो कनी, यहाँ कनी आप विराम दियो। आयो बजवैया के 1 रुपया वाला पार्ले जी, अंग्रेजी बाजा वाला के 1 रुपया वाला पार्ले जी उचित बने छे। जजमान जी धराइए, अहाँ के निक लगे ने अहाँ बधैया दिलिए। आंगन में ठार पाहुन लगई छत कोना सखी है लगई छत कोना जेना सखुआ के खाम करली हो जेना। के बाद सिंदूरदान भ रहल छै। प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू, 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 प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू। कन्यादान भ रहल छै। जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करो ने धिया दान,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तटोरी गुरु सडेल मुनि मंत्र उचारति मंत्र पढ़त दूल्हा श्याम हे आहे मंत्र पढ़त दूल्हा श्याम हे जंगिया चढ़ाई बाबा फैसला मंडप पे जंगिया चढ़ाई बाबा फैसला मंडप पे बाबा करुणे कन्यादान शहीदिया लगी बाबा नटुआ नचावती जय दिया लगी बाबा नटुआ नचावे से हो दिया आए से हो दिया आज बिया जंगिया चढ़ाई बाबा फैसला मंडप पे बाबा करुणा हिया दान आए बाबा करुणा हिया दान सके कानी मैया है बेदरबरानी सिसक कानी मैया है बेदरबरानी आप बेटी बेटा चढ़ाई बाबा बाबा करुण कन्यादान हे आहे बाबा करुण कन्यादान हे। इस तरह भगवान के विवाह भेलै ना और सरसों के काली सिया गढ़ नहीं देवे भगवान के दुल्हा जे की मांगे छे ज्योतिमान रे तीसी फूलरा लागे दूल्हा समान रे तीसी फूलरा जग भारी अनहरिया मसान रे मोरा आंगना अगले चारू चंदा दान रे मोरा आंगना अगले चारू चंदा दान रे मोरा आंगना। भगवान के गैर दौड़ रहल जलखिन मिथिलावासी सब कोन भाव में यो जजमान जी सुनियो दुल्हा जी के डिमांड छेन मन मुस्कावे है कुर्सी पे बैसल दुल्हा करे कमाल मन मुस्कावे है कुर्सी पर बैठल दुल्हा करे कमाल मन मुस्कावे
कुर्सियों मंगई बैसल दुल्हा ताल ठोकैया दहेज में नहीं नौकर मंगैया दहेज में नौकर मिलैया बैसल दुल्हा ताल ठोकैया दहेज में नहीं नौकर मंगैया दहेज में नौकर मंगैया मन मुस्कावे कुर्सी पे बैसल दुल्हा करे कमा मन मुस्कावे है कुर्सी पर बैसल दुल्हा जो जजमान जी फोटो तकन खिंचा दुल्हा की कही जती दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में धिया के मैरेज में दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में दुल्हा आईफोन मांगे छे दहेज में दिया के मैरेज में ना दुल्हा आईफोन मांगे छे दिया के मैरेज में ना ये पर की कही जदी कन्यागर सबटा खर्चा भेले जजमान हमर कही जतीन सबटा खर्चा भेले कुर्सी टेबल मेज में सबटा खर्चा भेले कुर्सी टेबल मेज में दिया के दहेज और दुल्हा के कही छे सखी सब गारी ने हम दई छिए दुल्हा या दुल्हा गाली ने हम दई छिए दुल्हा कथी दै छिए त यौ दो रहल छी आशीष यौ बड़ बाबू आशीर्वाद दै छी बड़ रुसल छैत रेडियो लेता साइकिल लेता हाथ वाला घड़ी लेता गाली ने हम दै छिए दुल्हा आ दूध खाइला महिष लेता दो रहल छी आशीष यो दुल्हा सरकार फुलबरिया में कनी छाती तनियो यो दुल्हा बाबू यो दुल्हा सासुर में छाती तन के रहना चाहिए सासुर में कनी छाती तनियो छाती तो दुल्हा के तनले छै नहीं लागत कोनो अहा के फीसियो सासुर में कनी छाती तनियो नहीं लागत कोनो फीसियो सासुर में कनी छाती तनियो यो दुल्हा बाबू और की अनिल बाबू और दुल्हा के की दो रहल छियन बहिन ले ले हम घघरी सिया दे बहिन ले ले हम घघरी सिया देब अहाँ के मैल टूपी सियो यो बड़ बाबू यो बहिन ले ले हम घघरी सिया दे बहिन ले ले हम घघरी सिया देब मैल टूपी सियो बड़ बाबू देखियो मने मने मुस्का रहल छथि कनी हटना आगा से तू सब यो बड़ बाबू रेडियो लेब की घड़ी दीदी ले ले गदहा मंग भेजवा दे दीदी ले ले गदहा नहीं लागत कोनो दीदियो पहिले हम गदहा भेजायब पहिले हम गदहा भेजायब नहीं लागत कोनो दीदियो पहिले हम गदहा भेजायब बोले दुल्हा सरकार की और जिनका जिनका डाली देबाक हुआ भगवान के विवाह में जे अर्पण करबाक हुआ वस्त्र ने ची जे ने ची भगवान पर एक एक के अर्पण करी भगवान के रुक्मिणी विवाह में दान करबाक किया वो एक एक टाइप का भगवान के ऊपर खोली विवाह के क्षण के अंतिम प्रदर्शन अंतिम समय आबि गेलिया ओके बाद हम सब आरती करब तै लक जिनका जे दान करबाक हुआ एहि भजन में आबि के अंतिम बेर अर्पण को दिया और अंतिम भजन
हे एहने सुंदर फुलवरिया गाम हमने पायब कोनो ठाम दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुरी दुल्हा सब नृत्य कर लिया जकरा जकरा हाथ सोझ है से ऊपर करियो ता टेढ़ वाला सब नीचे रहा। और जे सब भगवान के विवाह में नहीं जाना नृत्य करब और बेटा के बियाह में या कोनो डीजे पर जाके नाच करब भगवान ओकरा देख रहल है अगला जन्म में की आप समझ जाओ की प्यारे नहीं रहता खुद कब कोना आ जकरा प्यार ये सही सलामत जे बेटा के विवाह से पहले भगवान के विवाह में नृत्य कर चाहे छी ओ लाज शर्म नहीं करू भजन के अंतिम लाइन छे अंतिम क्षण छे विवाह के भजन के ओय में झूम के कुदे का नृत्य कर लिया हे दुल्हा कुदे कहना हैं नाच करू हे दुल्हा दुल्हन सीता
करबे गंगा सागर आसना करबे सप्तकोशी स्नान धरब जुगल मूरत पर दुल्हा दुल्हन सितारा उनकर सेवक हनुमान उनकर सेवक हनुमान जनकपुर में उनकर सेवक हनुमान जनकपुर में। आरती करू आरती 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 करनो आरती आरती करनो आरती करनो और सबसे आग्रह कायल खान एक कथा के अंतिम दिवस छी विश्राम दिवस छी और सवेरे कथा कैल है चूंकि कैल हम अहाँ के समाज से विदा ले तै लऽ कऽ कैल खन अंतिम दिन के कथा सुनै लेल सबके जरूर आबी। बोली बाके बिहारी लाल की। मन मोहना के आरती उतारू हे सखी दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू हे सखी। शोभे भानु दुलारी प्रेम पगले शिव वृंदावन बिहारी बड़ी बड़ी नया नानी हारू है सखी सखी है बड़ी बड़ी नया नानी हारू है सखी। वो दुल्हा दुल्हन सरकार की आ जे सब ने आरती हमरा संगे गायब ओकरा खाना अनून लागत आ दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू हे सखी दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू हे सखी। जय 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 हो जनतार कपूर बाती जनतार कपूर बाती प्रेम की ज्योति जर दिन और राती ये छवि माधुरी बरसाओ हे सखी सब ये छवि माधुरी बरसाओ हे सखी। दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू हे सखी दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू हे सखी। सावर एक गौर मनोहर लागे अति भव सोनर बड़ी बड़ी नया नानी हारो हे सखी सखी है बड़ी बड़ी नया नानी हारो हे सखी। हे बुढ़िया सखी सब
कनी दोनों हाथ ऊपर कर था कनी ना का सीधा सीधा आ ताली बजा कर दुल्हा श्याम जी के आरती उतारू है सखी अपना श्याम जी के आरती उतारू है सखी 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 दुल्हा श्याम जी के 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 आरती उतारू है सखी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, दुल्हा दुल्हीन सरकार की जय, दुल्हा दुल्हीन सरकार की जय, रुक्मणी वल्लभ सरकार की जय, प्रिया प्रथम सरकार की जय, लाल की जय, राधा रानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम चांद महाराज की जय, जनकपुर जानकी की जय, गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, सरजू महारानी की जय, ग्राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, फुलवरिया ग्राम की जय हो, फुलवरिया के श्रोता समाज की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, कन्यादान में दान करने वालों की जय हो, नहीं दान करने वाले की जय हो, नहीं देने वाले की जय हो, तिलक में देने वाले की जय हो, वस्त्र दान करने वाले की जय हो, अन्न दान करने वाले की जय हो, धन दान करने वालों की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, कथा सुनने वाले की जय हो, कथा नहीं सुनने वाले की जय हो, घर में सोने वाले की जय हो, कथा के बीच में से भागने वाले की जय हो, झांकी देखने वाले की जय हो, आरती नहीं लेने वाले की जय हो, प्रसाद नहीं लेने वाले की अपने अपने माता पिता की गुरुदेव स्वामी की जय हो, धर्म की जय जय हो, हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गो हत्या बंद हो, हिंदू वैदिक सत सनातन धर्म धर्म की की जय हो, गंगा माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव स्वामी की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, तेवार बाबा की जय हो, तेवार बाबा की जय हो, हारा 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 समस्त फुलवरिया ग्राम के समस्त फुलवरिया ग्राम के काल कष्ट संकट रोग दोष दुख दारिद्र को भगा दे श्री राधे। सबके ऊपर साथ लग के जाए।